जी नमस्ते नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी, कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। आ जाओ भाई फटाफट, आज की क्लास को करते ही हैं करंट अफेयर स्पेशल, जिसमें आप देखने वाले हैं, जानने वाले हैं आज 3 महीने, जनवरी 2025, फरवरी 2025 और मार्च 2025। तो क्लास में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ चलेंगे ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो आप अच्छे से क्या है बढ़िया से क्लियर कर पाएँ, बढ़िया से एग्ज़ाम को दे पाएँ। करंट अफेयर्स मैंने देखा कि भाई जो हमने टेस्ट लिया था उसमें भी तुम्हारी ज़्यादा अच्छी नहीं है। रेडी? चलिए शुरू करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा काम पे चलेंगे यहाँ से। तो यह टेलीग्राम चैनल जिस पर आपको ना अध्ययन मंत्र की पीपीटी मिल जाएगी जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, आप इसे वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पेन नहीं दिख रहा है यार, ये रहा। ठीक है जी। और उसके अलावा फिर आगे बढ़ेंगे। ये पहला सवाल, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है OAIORA। तो इसको बताना है। फटाफट चलेंगे भाई, ज्यादा टाइम नहीं इसमें ना। आपके पास डेटा होना चाहिए करंट अफेयर्स का सबसे ज्यादा। तो ये जो बने हैं इनका नाम मुकुल मेहता, विवेक तिवारी या संजीव रंजनिया। तो नाम है इनका संजीव रंजन। संजीव रंजन के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आपको मुझे लगता नहीं जरूरत है। संजीव रंजन को नियुक्त किया गया। अनुभवी जो है राजनयिक हैं, हाल ही में इन्होंने पद संभाला है। भारत का जो आरओ है उसके नेतृत्व में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने निभाया है। इससे पहले ये क्या है, इकोनॉमिक सचिव मतलब आर्थिक जो है संबंध से भारतीय विदेश मंत्रालय में भी सचिव रह चुके थे। शिवराज पाटिल जी का 98 साल की आयु में निधन हो गया। कौन है वो शिवराज पाटिल जो रिसेंटली पास हुए हैं? उम्र थी उनकी 90 साल। बताना है आपको, क्लासिकल डांसर थे, पॉलिटिशियन से, साइंटिस्ट थे या फिर ये पत्रकार थे। सवाल नंबर 2, इनके बारे में जानकारी मैं दे दूं। सबसे पहली बात ये कि शिवराज पाटिल एक राजनेता थे जिसे आप पॉलिटिशियन के रूप में जानते हैं, जिनको कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध रहा था। इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो गृह मंत्री भी रहे थे 2004 से 2008 तक। उसके बाद सबसे उससे पहले लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी ये जाने जाते हैं। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। लोकसभा के अध्यक्ष याद रखना, ये है ना फेमस उसमें। तो लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे 1991 से 1996 तक। इनके बारे में ये भी बात याद रखना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये राज्यपाल भी रहे थे। राज्यपाल के रूप में अगर देखेंगे तो ये राज्यपाल रहे थे पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। तो सवाल का जवाब राजनेता। यहाँ तीसरा नंबर आपको बताना है, हाल ही में लॉन्च किया गया इसरो का 100 जो 100वां मिशन जो था वो कौन सा था? इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपको पूछा जा रहा है कि 100वां मिशन जो था लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, है ना। क्लास एकदम लाइव है, याद रखिएगा जी। हाँ, तान्या मित्तल सच में रिच निकली है क्या है? अच्छा, अरे पढ़ लो, तान्या मित्तल के पैसे से तुम्हें क्या ले देना। यहाँ ध्यान दो गधे एक नंबर के। तो आपने कहा इनका भैया याद रखिए, इसरो का जो श्री हरिकोटा के अंतरिक्ष बंदरगाह से छोड़ा गया 29 जनवरी 2025 को। नाम अगर याद रखेंगे तो आपको याद रखना नवोदय विद्यालय समिति से, और यह है नवोदय विद्यालय 02। तो याद रखना सोवा क्या होगा, NVS। तो नवोदय विद्यालय नहीं बोला जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में आपको इसको क्या रखना है, याद रखना। नौवहन प्रणाली पर आधारित ये दूसरी पीढ़ी की श्रृंखला का ये क्या है, लॉन्च है। डन। हाँ बेटा, उस किताब में लिखे हैं, ध्यान से देखो। नंबर 3 के बाद, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की गई है? मतलब रिसेंटली अनाउंस किया है कौन सी गवर्नमेंट ने कि भाई जो टर्बन ट्रेडिशन है इसको हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे, है ना। बिहार ने कहा था, किसने कहा था, बताइए जवाब जी। ओ, मैथ की क्लास फिनिश नहीं हुई क्या अभी? चलो कोई नहीं, उससे क्या है ना, आ जाएगा। तो यहाँ आपके सामने आ रहा है सवाल नंबर जो हमारा 4 है। तो नंबर 4 में अगर आप देखेंगे, बिहार, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है या महाराष्ट्र है। ये काम किया था महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार में उस टाइम थे एक नाथ शिंदे। उसके अलावा फिर बदल चुके हैं वहाँ के सीएम। तो उससे आपको बताना है, महाराष्ट्र सरकार ने जो हाल में पुरानी चल रही थी पगड़ी टर्बन जो है, इमारतों के पुनर्विकास के लिए एक ढांचा तैयार करने का पेश किया, जिसके बाद इन्होंने ये कर दिया। किराएदारों के अधिकारों की रक्षा, बहुत सारी चीजों पर बात हुई थी। चलेगा। नेक्स्ट आपको बताना है, स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना? संपत्ति का आधार का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार 301 के अंदर आता है, यहाँ देखेंगे। उसके अलावा अगर बात करेंगे, विच इज द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो होगा डिस्ट्रीब्यूट करेगा प्रॉपर्टी कार्ड्स, है ना।
तो अंडर द क्या होगा, स्वामित्व स्कीम। तो यहाँ आपको बताना है स्वामित्व जो योजना है इसके तहत जो आया है, ये जो होगा मेरे बच्चे याद रखना, ना तो इसका नाम है आसाम, ना त्रिपुरा, अब मणिपुर और मिजोरम में एक था। लगाओ जरा निशाना किस पर, मिजोरम पर। तो जितने लोग मिजोरम जवाब दे रहे हैं बिल्कुल क्या है, सही है। तो मिजोरम सरकार इसके बारे में क्या करती है, संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पहला ईस्ट हमारा जो है पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट से जो आप बोलेंगे होगा। डन, चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेशल रूप से इसमें क्या पार्टिसिपेट करने पहुंचे थे। स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य, तो आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है पहला, आपको ये बताना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैं इंपॉर्टेंट लिखता जाऊंगा। नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला जो राज्य बना है, गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तराखंड है। तो तुम जानते हो, वैसे तो फोटो में दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा एक राज्य है, बढ़िया तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, और इसका नाम है क्या, उत्तराखंड। क्या है, कई बार आपने गाड़ियों पर देखा होगा देवभूमि लिखे हुआ है। और याद रखिएगा, गोवा में आज़ादी से पहले ही अगर देखेंगे तो जो हमारी पुर्तगाल की जो पुर्तगाली नागरिक संहिता जो था लागू थी। अब अगर आपको देखेंगे तो स्वतंत्र भारत में, याद रखना, लेकिन स्वतंत्र भारत में जो विधिवत पहला हो गया वो क्या हो, उत्तराखंड। उससे पहले गोवा जो था वो पहले क्या था भाई, जब हम आज़ाद नहीं होते तो पुर्तगाली उस पर वो चलता था। मगर कोई पूछेगा, याद रखना, आफ्टर इंडिपेंडेंट ये है, बिफोर इंडिपेंडेंट आपके सामने क्या होगा, गोवा। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया था। फिलहाल सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम दिल्ली चलो, इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन सारी चीज़ों को ना देखते हुए हमारे जो राज्य के सीएम उनके मुंह से गलती से एक शब्द निकल गया कि सुभाष चंद्र बोस नहीं, सुभाष चंद्र पैलेस हैं। तो कई बार स्लिप हो जाता है, हम लोग उसकी वीडियो ज़्यादा ही गंदे तरीके से बनाना शुरू कर देते हैं। बट फिलहाल इस सवाल का जवाब 7 नंबर पर बिल्कुल सही है। अगर आपने साथ में दे भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, और ये आपदा प्रबंधन के लिए बहुत बढ़िया। तो INCOIS क्या बोला जाता है, INCINCOIS, ठीक है जी। तो ये याद रखना, शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट नंबर आपके स्क्रीन पर है भाई, आपको बताना, सीमा सुरक्षा बल का अतिरिक्त महानिर्देशक जो है किसे नियुक्त किया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो बने हैं ADG। तो ADG जो बने हैं वो कौन है, विजय रावत है, शमशेर सिंह है, अल्फात अंसारी है, या मयंक जैन है। आपके सामने फोटो पे है, नाम इसलिए है थोड़ा सा नाम जैसे है, शमशेर सिंह। ध्यान क्या है, शमशेर सिंह। और शमशेर सिंह का नाम आपने अगर सुना तो यहाँ पर आज की क्लास का डिटेल PDF नोट्स भी आपके अवेलेबल होगा। हमने इसे 2 तरीके से बनाया था, इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप इस PDF को चाहते हो तो आप अध्ययन मंत्र के ऐप में जो स्टडी मटेरियल होता है वहां पर जाके भी आप इसे देख सकते हो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपके सामने नया नंबर 9, सीएट टायर के अलावा अन्य किसे विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल किया गया है। आपने देखा सीएट टायर जो है उसको तो शामिल था, उसके अलावा किसको शामिल कर लिया गया है। इसमें शामिल होने वाला है HUL। कौन है, HUL। अब HUL जो है वह हिंदुस्तान यूनिलीवर। आपने पहले बचपन में देखा होगा ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बहुत सारी है ना, जो घुंटी च्यवनप्राश पता नहीं क्या क्या आता था। तो इसलिए सवाल का जो जवाब है वो आपके सामने HUL है। चलिएगा, सीएट टावर के अलावा आपको बताना है कि सांबर फेस्टिवल निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। जो सांबर फेस्टिवल है, गुजरात में, MP में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे भाई। चलिए, तो आपने यहाँ सवाल में अगर ये बोला, बहुत बढ़िया, आप दे रहे हैं जवाब राजस्थान। तो राजस्थान का जवाब बिल्कुल क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट नंबर बताओ, बहुत बढ़िया, स्पीड के साथ चलेंगे। सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया, बहुत बढ़िया। सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड, मेरे बच्चे याद रखना, एक एक सवाल बहुत चुन के है। जो लोग इसे ध्यान से सुनते जाएंगे एटलीस्ट उनके सामने ये तो रहेगा, याद सुन लेना ध्यान से, क्योंकि कई बार चीजें याद नहीं होती। यह है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले डेयर डेविल्स, और डेयर डेविल्स आपको जो दिख रहे हैं वो है ऑप्शन नंबर C में। अब आप पूछेंगे ये क्या था, तो भैया इसके बारे में हल्की सी कहानी। सबसे ऊंचे मानव पिरामिड को विश्व रिकॉर्ड भारतीय सेना की डेयर डेविल टीम, याद रखना। तो अगर डेयर डेविल्स है वो कौन है, इंडियन आर्मी की है ना, इंडियन आर्मी की एक टीम है, उसने इसको बनाया है भारतीय सेना के साथ, है ना, इंडियन आर्मी।
इंडियन आर्मी, ठीक है जी, ये याद रखना, इंडियन आर्मी ने यहाँ बनाया था। विश्व रिकॉर्ड कर्तव्य पथ पर जब चल रहे थे लगभग 20.4 फीट, अगर कोई पूछेगा तो कितना था, 20.4 फीट का था, या अगर आप मीटर में जाना चाहते हैं तो लगभग लगभग याद रखना 6.2 मीटर, क्या होगा, 6.2 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया नाम इसके अलावा अगला सवाल, आपको सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना किस राज्य में शुरू करी गई है? एक तो रोज योजनाएं इतनी चल गई है कि पता ही नहीं चलता है ना, याद करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसको शुरू करने का काम जो किया है वो क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला है, फिलहाल बर्फ पड़ने की पूरी गुंजाइशें बढ़ चुकी हैं, तो सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना शुरू करने वाले क्या है, हिमाचल। आपको बताना है हु विल डेवलप जीरो वेस्ट बायोप्लास्टिक, तो जीरो बायोप्लास्टिक जो है उसे करने आईआईटी दिल्ली है, मद्रास है, बेंगलोर है, बॉम्बे है। नंबर 13 फटाफट भाई, अगर कभी भी आ जाए ना ऐसी चीजें तो मैं बताऊं, ज्यादातर जो दिमाग जाना चाहिए वो किसके पास, ये मद्रास वाले इसमें सबसे ज्यादा चल रहे हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ आईआईटी मद्रास क्रिएटिव करता है, पिछले साल भी इन्होंने सबसे ज्यादा किया था, इस साल भी इन्होंने, तो इसलिए सवाल का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर, तो जीरो वेस्ट जो है ना बायोप्लास्टिक वो किसके साथ, मद्रास के साथ। व्यवसायिक दस्तावेजों के प्रबंधन के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? अब देखो आपने कहा कि जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है बिजनेस डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए, उसका जो नाम रखा गया है मेरे बच्चे याद रखना, उसको है नाम है एंटिटी लोकर। तो एंटिटी लोकर जो है ये, अब इसमें क्या होगा, नॉर्मल बता देता हूं कि भाई जो बिजनेस डॉक्यूमेंट है उसको लॉन्च करने के लिए इन्होंने बनाया, जिसमें भारत के क्या है, MEITY जो है ना डिजी लॉकर के तर्ज पर, जैसे डिजी लॉकर में तुम्हारी सीटेट की मार्कशीट आती है इस तरह से अपलोड हो जाएगा, विकसित कराए से क्या हुआ भाई, अगर उद्देश्य है कि जितने जितने जो हमारे बिजनेस हैं, जितने हमारे स्टार्टअप्स हैं, जितने ट्रस्ट हैं, उनके दस्तावेज हैं, उनकी रिटर्न सबको क्या है, एक जगह इकट्ठा करने का काम होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नया सवाल, आपको बताना है कि वेटलेट शहरों की सूची में उदयपुर और कौन सा भारतीय शहर शामिल है। आपको बताना है जो वेटलेट सिटीज है उसमें शामिल जो शहर, उसमें उदयपुर का नाम है, लेकिन उदयपुर के साथ क्या होगा, उदयपुर के साथ अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान की सबसे स्वच्छ जो आपकी सिटी में आता है वो है इंदौर, और इंदौर को इस कैटेगरी में शामिल कर लिया गया। इंदौर और जो उदयपुर है वो दो शहर हैं जिन्हें दो भारत के पहले शहर बन गए हैं, जिन्होंने रामसर कन्वेंशन के तहत क्या है, इनके अंडर आया है। चलेगा, अब इसमें क्या होगा, नॉर्मल अगर देखेंगे तो ये मान्यता है वेटलैंड में कि भाई आप संरक्षण के लिए सारी चीजें क्या है, ध्यान रखेंगे, बहुत सारी चीजें। भारत ने पहले में क्या इंदौर, भोपाल, उदयपुर को किया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्द। तो याद रखना अगर कोई पूछे तीन में कौन था, तो इंदौर था, भोपाल था, उदयपुर था, लेकिन भोपाल का नाम बाद में कट हो जाता है, सिर्फ इंदौर और उदयपुर बच जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को 45वां मलेरिया मुक्त, मतलब कौन सा देश ऐसा है जिसमें कहा कि यहाँ तो मलेरिया है नहीं? देखो सीधी सी बात है, हम तो आ नहीं सकते, हमारे यहाँ तो मलेरिया खून पे पी पी के क्या है, बना पड़ा है, भरा पड़ा है मलेरिया। चलो बताओ जरा। चलो, तो आपने यहां पर कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, अगर आप देखें तो भैया ऐसा है कि 45वां मलेरिया मुक्त देश जो है वो बना है जॉर्जिया। क्या बना है, जॉर्जिया जो है वो बना है। हिंदुस्तान इसमें नहीं आता दूर दूर तक, तो इसे छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं नए सवाल के साथ। नया सवाल ये रहा स्क्रीन पर, विश्व मौसम मौसम विकास संगठन, अरे भैया रुक जाओ, क्या बोल रहा है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूनेस्को ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित कर दिया? बताओ भैया किसको क्या है, मैं एक बार पानी पी लो, आप लोग सवाल का जवाब दो। सी इज ऑलवेज राइट ना, हाँ भैया ऐसा है, UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा जो जनरल असेंबली ने है, उसने कर दिया कि जो WMO है, WMO मतलब वर्ल्ड आपका क्या है, विश्व वेदर जो आपका क्या है साइंस, या फिर इसे इंग्लिश में बोला जाएगा WMO, मौसम विकास संगठन, वर्ल्ड मौसम नहीं बोलते यार इसको, वेदर बोला जाएगा, मेरे नाम निकल गया दिमाग से। WMO का फुल फॉर्म क्या होगा यार, WMO, WMO का फुल फॉर्म बताना, ये तो 2025 हो गया। WMO का फुल फॉर्म बताना यार, कोई है, कोई है बताना। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कुछ ऑर्गेनाइजेशन है शायद, हाँ वर्ल्ड मेट्रो, हाँ ठीक है, हाँ चैट GPT मार दिया होगा तुम लोगों ने। तो सवाल का 17 का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर आपने क्या दिया है, ए, है ना। चलो नेक्स्ट, सी नहीं है। विश्व पुस्तक मेले 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व, भैया हमारी किताब भी थी इसमें तो, हाँ आपको बताना है कि जो वो हुआ था
वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में, नई दिल्ली में। नंबर 18 बताओगा भैया, नई दिल्ली में होता है क्या? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली आपके सामने ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। आगे बढ़ते हैं, नया नंबर आपके सामने। 2025 में किस देश ने समुदाय का वर्ष घोषित किया? बताओ भाई। ईयर ऑफ कम्युनिटी जो घोषित किया है, किसको किया है? भारत को, यूएई को, यूएसए को, सिंगापुर? फोटो से भी समझ लेना, ठीक है, धोखा भी हो सकता है, ये भी समझ लेना। चलो, आपके सामने अगर आता है इस सवाल का जवाब, तो भैया ऐसा है कि समुदाय का जो वर्ष है, ईयर ऑफ कम्युनिटी जो है, वो है यूएई। इस बार मतलब सबसे ज्यादा लोग जो पहुंचे हैं 2025 में भाई, वो यूएई पहुंचे हैं। और इस वर्ष इन्होंने जो थीम दी थी, याद रखना, उसमें थीम भी थी हाथ में हाथ, हैंड इन हैंड, है ना। इनकी एक थीम भी थी जिसका नाम क्या था? हाथ में हाथ। आगे बढ़ेंगे, नया नंबर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है को अगले कितने सालों के लिए जारी रखने की घोषणा की? नेशनल हेल्थ मिशन अभी भी आगे क्या कर दिया गया? कंटिन्यू कर दिया गया है। इसे जो कंटिन्यू किया गया है, वो कितने सालों के लिए किया गया है? एनएचएम इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। और एनएच जैसे पंचवर्षीय योजनाएं बढ़ती हैं, वैसे इसको भी 5 साल के लिए क्या है? बढ़ा दिया गया है। अब जो ये मिशन हो गया है, ये 2025 से 2030 तक भी जारी रहने वाला है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य जो पुनर्वास संस्थान है, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा कहाँ? स्पीड सही है कि स्लो है? स्पीड सही है कि स्लो है? भैया इसको करने का जो श्रेय जाता है, वो जाता है आपका क्या है? एमपी में। एमपी में देने वाला एक जगह है जिसका नाम है सीहोर। तो अगर कोई पूछ लेगा वो जगह कहाँ है, तो याद रखना वो क्या है? सीहोर में। तो ये एमपी है, और एमपी में भी जगह मैंने बोल दिया आपको क्या है? सीहोर। ऑप्शन नंबर आपके सामने सीहोर जिला है जहां पे इसका स्थापना किया जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है? नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, आपको ये पता है? वैलेंटाइन डे कब बनाया जाता है? बॉयफ्रेंड डे कब है? किस डे क्या है? फलाना डे क्या है? कभी ये भी याद कर लो ना, इंटरनेशनल डे क्या है। तो अगर आपने इस सवाल का जो जवाब दिया है, ये है 24 जनवरी। कब बनाया जाता है? 24 जनवरी। अब ऑप्शन में 24 जनवरी तो है नहीं, तो राष्ट्रीय बालिका याद रखना। अगर आपके सामने राष्ट्रीय बालिका आ जाए, 24 ऑप्शन में नहीं है भाई, 22 का जो जवाब होगा 24 होगा, है ना। 23 जनवरी है इसमें ऑप्शन में, 24 को होता है भाई, ऑप्शन बदल लेना, है ना। 24 रहा है ना, 24 जनवरी को बनाया जाता है। एल ऑप्शन लगा दी ना तुम भी, वो तो शुक्र है मेरी याददाश्त तेज है, वरना तुम लग दो ऑप्शन में ही गलत है गधो। याद रखना, पहली बार 2008 में बनाया गया था, लेकिन भाई याद रखना 23 नहीं बेटा, 24 जनवरी है। आंसर बी ही रखो, बट क्या होगा? 24 जनवरी, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। नया नंबर आपको बताना है कि राष्ट्रीय खान मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन का आयोजन कहाँ गया? नेशनल माइन मिनिस्टर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। हाँ, वो तो शुक्र है। चलो आगे बढ़ो। ये भैया अगर कोई पूछेगा उड़ीसा में, कहाँ पर? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कोई बता पाएगा क्या है? उड़ीसा की राजधानी कोई बता पाएगा? जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर आएगा, उड़ीसा की राजधानी बता देना। आपको बनाना है याला ग्लेशियर किस देश में है जिसमें 2040 तक विलुप्त होने की घोषणा हुई? मतलब ये जो ग्लेशियर है 2040 तक क्या हो, गायब हो जाएगा। अब हिंदुस्तान में इसका नाम हो नहीं सकता, तुम्हें पता है हमारे यहाँ ग्लेशियर। बहुत बढ़िया। आपने क्या नाम दिया? भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है, ये बढ़िया है। भारत में है नहीं, चाइना, नेपाल, भूटान। चाइना वाले कुछ खत्म करने नहीं देते, वो पैदा करते हैं। वहीं नेपाली है, याद रखना। नेपाल में क्या होगा? याला जो ग्लेशियर है वो कहाँ पर? नेपाल में। और इसे मृत ग्लेशियर जो है घोषित कर दिया गया था 22 मई 2025 को। फिर क्या कर दिया? पहले यहां बोला, और जो 22 मई 2025, क्योंकि हम जनवरी की लेके चल रहे हैं, तो जनवरी में ये बात हुई थी कि खत्म होगा, लेकिन 22 को इसको बोल दिया गया ये क्या है? मृत जो है, मृत ग्लेशियर घोषित कर दिया गया। याद रखना, आधिकारिक तौर पर क्या कर दिया गया कि भैया ऐसा है, अब ये खत्म हो गया, इसका स्मारक बना दिया गया, इसको दफनाने वाली। तो मेरे बच्चे याद रखना, आंसर होगा नेपाल। और ये जनवरी का सवाल था, लेकिन 22 मई को बोला कि ये क्या हो गया? काम हो गया। चलेगा। नेक्स्ट आपके सामने आता है कि माइकल जो मार्टिन है वो कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स या फिर इंग्लैंड? बताओ। माइकल मार्टिन जो है वो कहाँ के बने हैं मिनिस्टर? माइकल मार्टिन, बहुत बढ़िया। चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश। माइकल मार्टिन के बारे में बताओ। अब माइकल मार्टिन का नाम अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार थोड़े ना कि तुम याद रखोगे। हम है ना याद कराने के लिए। जी हाँ, ये बने हैं माइकल मार्टिन जो है, ये बने हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री। कहाँ के? आयरलैंड के। और कोई पूछेगा कितनी बार, तो मेरे बच्चे याद रखना, सेकेंड टाइम। कितना है? दूसरी बार बने हैं, पहली बार नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नया नंबर
महिला हॉकी जो लीग है उसके पहले संस्करण का खिताब किसने जीता था? मतलब जैसे आईपीएल होता है उसी तरीके से वुमेन्स का हॉकी इंडिया लीग हुआ था, एचआईएल जिसे बोला गया, तो उसे किसने जीता था? 26 नंबर का जवाब है। इसको जीतने का जो काम किया है, अभी मैंने आपसे पूछा था एक राजधानी, याद रखना उड़ीसा। तो जो उड़ीसा है मेरे बच्चे, उड़ीसा जो वॉरियर्स हैं उन्होंने जीता है। जैसे एचआईएल, जैसे आईपीएल है, इसको क्या बोला जाता है? हॉकी का क्या है? एचआईएल। नेक्स्ट, महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? महाराजा हरि सिंह के पुरस्कार से अमित शाह को, मनोज सिन्हा, अजय भट्ट, राजनाथ सिंह। इस सवाल का जवाब जो होगा, अब जब आप जनवरी में कूद रहे हैं, जनवरी की बातें कर रहे हैं, तो सवाल नंबर 27 में सीधा से याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 में जो जवाब होगा वो है मनोज सिन्हा। अब सवाल ये भी आ सकता है कि मनोज सिन्हा कौन है, तो याद रखिएगा ये मनोज सिन्हा जो है, इस पुरस्कार जो दिया गया है, इसके कह सकते हैं जम्मू कश्मीर की ये क्या है, याद रखना उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर के क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनको सम्मानित किया गया है। सम्मान का कारण होता है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं वो क्या की हैं, बढ़िया। यहाँ सवाल में आपको दिख भी गया होगा। भूमि विवाद के तेजी से समाधान के लिए भूमि सुधार संवाद पहल किस राज्य ने? मतलब जमीन पर बहुत ज्यादा विवाद चलते हैं, लड़ाई झगड़े चलते हैं, इस चीज को ध्यान में रखते किसने? तो भैया ऐसा है, ये पहल करने वाला, भूमि विवाद पर करने वाला पहला जो स्टेट बन गया वो है बिहार। जैसे बिहार इस बार इस बात की भी चर्चाओं में है कि सीटेट में सबसे ज्यादा फॉर्म बिहार से गए हैं। सीटेट अकेला ऐसा है जहां से 6 लाख फॉर्म भरे गए हैं सीटेट के। ऐसा न्यूज़पेपर कटिंग पेपर हर जगह आ रही है। अब इस बात का वैसे तो कोई ताल्लुक है नहीं कि कौन से स्टेट ने किसना फॉर्म भरा है, बात लेकिन ये है कि अगर खाली बिहार में 6 लाख भरे गए हैं तो इसका मतलब बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए था कि बिहार टेट भी टाइम से करा ले। फिलहाल इस सवाल का जवाब आने के बाद आपके सामने बढ़ते हैं नया नंबर। भाषिनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बन गया है? अब ये भाषिनी है आपके सामने, तो भाषिनी के साथ सवाल नंबर 29। अब भाषिनी के साथ साझा जो साझेदारी करी है, पार्टनरशिप करी है, वो करी है त्रिपुरा ने। किसने करी है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो है उसने क्या करा, पूर्वोत्तर राज्य जो त्रिपुरा उसके साथ। अब इसमें क्या होगा, ये ऐसा है, भाषिनी का मतलब भाषा से रिलेटेड है, मल्टीलिंगुअल, उस पर क्या होगा, मल्टीलिंगुअल। अब मल्टीलिंगुअल पर जब आप जाएंगे, एल है भैया, है ना, LINGUL, तो मल्टीलिंगुअल उस पर की बहुभाषा उसके साथ चलेंगे। डिजिटल इंडिया के तहत एक हमारा प्रभार होता है डिजिटल इंडिया भाषा प्रभाग, जिसे DIBD बोला जाता है, MOI के साथ। सर भाषिनी बेटा भाषा का, तो है ना, जैसे भाषिनी मल्टीलिंगुअल नहीं होता, तो भाषिनी उस पर डी है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय समाचार पत्र प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है? न्यूज़पेपर डे जो इंडियन सेलिब्रेट किया जाता है, इंडियन न्यूज़पेपर डे सेलिब्रेट किया जाता है कब? आपके सामने सवाल नंबर आ गया हमारा, कितना है? 30। 30 में जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ABC। 30 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपके सामने 28 जनवरी है। नहीं यार, 29 को बनाया जाता है, तो हाँ 28 नहीं होगा बेटा, 29 होगा, 29 जनवरी। 29 जनवरी का, अरे पगलो तुम्हारे लिए पहले पढ़ के आना पड़ता है भाई, ये तो ऑप्शन गलत हो सकता है, हाँ ना। 29 जनवरी को बनाया जाता है। 29 जनवरी को इसलिए बनाया जाता है कि भाई इस दिन क्या हुआ था कि 1780 में भारत का जो पहला समाचार पत्र था, जिसका नाम था हिक्कीज बंगाल गजट, है ना, हिक्कीज बंगाल गजट, तो HBG जो था उस दिन क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था, उस दिन आया था। इस वजह से हम इसको क्या है, बनाते हैं। नॉर्मली एक बात याद रखना, अगर ऐसी सवाल आ जाए एग्जाम में, परीक्षाओं में आपके सामने कोई सवाल आ जाए, याद रखना कैसे सारे ऑप्शन गलत हैं। देखो एक आ गया ना फूफा, अरे भाई साहब कोई बात नहीं, गलत हो गया तो क्या हो गया, अब मैं उसका जवाब दूंगा। आप याद रखना, ये समझो, ये वाला एग्जाम ना SSC के CGL वालों ने दिया था, और उसमें जो जवाब है 28 जनवरी है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर 29 नहीं है तो मैं तुम्हें एग्जैक्ट बता रहा हूं, हम तो सवाल जान ला रहे हैं। मतलब तुम इतने नालायक हो, अगर तुम्हें कोई इंसान सही भी बता देना तो तुम भी, मतलब 1000 सवालों में से एक गलती आते ही गलत होगा, गलत हो, अरे प्रिंटिंग एरर है, मैं तो सही बता रहा हूं तुम्हें, जेम्स अगस्त के उसमें। चले आगे बढ़े, थैंक यू बोलने की बजाय एक तो थैंक यू नहीं बोला। तुम्हारे अंदर तो ऐसा लग रहा है भगवान ने कोई मिस्टेक ही नहीं दी। अरे तुम मिस्टेक निकाल ले, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है, पुष्पा बना के रखे हो यार। हम झुकेगा नहीं साला, गलती हो गया तो तुम्हारा है, हम तो सवाल का देंगे। अरे 20 तो ने पहले बोलने से पहले 29 बोल दिया। चले आगे, आओ कमोन। भारतीय युवा पर्वतारोही जिनका नाम शिवांगी पाठक है, वो किस राज्य? शिवांगी पाठक जो है बताइए कहां से हैं? सवाल नंबर 31। शिवांगी पाठक आपको मिलती है हमारे जो दिल्ली के बाजू में हरियाणा है, हरियाणा के हिसार में इनका जन्म हुआ था, और 16 साल की उम्र में क्या चढ़ गई थी?
आजकल लोग वो छाती पे चढ़ जाते हैं, देखो कहाँ पे चढ़ गई थी, ये चढ़ गई थी सीधा सीधा एकदम क्या है, माउंट एवरेस्ट पर। तो माउंट एवरेस्ट मेरे बच्चे याद रखना, शिवांगी पाठक कहाँ की, हरियाणा के हिसार की। अगर और भी जानकारी चाहिए तो याद रखना हिसार की, और 16 साल की उम्र में कहाँ चढ़ गई थी, माउंट एवरेस्ट पे। इससे ज्यादा जानकारी है टाइप है ये, अरे पगले, जब तेरे भाई के मुंह से निकलेगी बस उस पर ध्यान दे यार। नेक्स्ट, आपको बताना है भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सवाल मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। हाँ, सवाल एक पूछ रहा, हरियाणा केवीएस दिवस की एग्जाम की डेट क्या है। बहुत बड़े बेटा, आजकल नहीं होगी, अरे आगे। चलो, इनका नाम है बेटा धनंजय शुक्ला। क्या नाम है इनका, धनंजय शुक्ला जो है अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट, भारत वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन के मामले में कौन सा, भैया हम कॉफी के प्रोडक्शन में कौन से नंबर पे आगे। वैसे तो अपन चाय के प्याले को चाय के साथ अपना दिल लगा के रखते हैं, चाय मिल जाए तो जान से आ जाती है, क्लास में सामने रखी है तब भी, है ना। तो चाय, लेकिन चाय का साथ छोड़ने के लिए नहीं, चाय का साथ देने के लिए हिंदुस्तान में आ जाती है। कॉफी साथ देती है तो याद रखना, चाय का साथ देती है तो कौन से नंबर पे आ गई, 7वें नंबर पर। चाय के साथ कॉफी, कॉफी के साथ चाय, सवाल नंबर पे रखना 7 नहीं। और नॉर्मली भारत में भैया बहुत बहुत बड़े निर्यातक के रूप में हम 5वें नंबर पर आते हैं। हमारे राज्य में, हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उसमें कर्नाटका जहां है वो कॉफी का लगभग 70% उत्पादन करता है। चलिए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, आगे बढ़ो। धन भाई, नया सवाल आपको बताना है, भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार एम एस सुब्बलक्ष्मी की कौन सी पुण्यतिथि अभी 11 दिसंबर 2025 को मनाई गई है। बहुत बढ़िया, बताओ भैया, सवाल आप क्या आपके सामने आ गया। नंबर भाई ऐसा है, सुब्बलक्ष्मी जी का 2004 में निधन हो गया था, तो 2004 के हिसाब से 21वीं, तो 21 का मतलब ऑप्शन नंबर बी। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी। मृत्यु की तारीख इनकी जो थी वो क्या थी, 11 वो थी शायद, हाँ 11 दिसंबर 2004 थी, हाँ 4 थी, ठीक है। 4 और 21 25 हो गए, डन। नेक्स्ट आओ भाई, आपके साथ बढ़ते हैं, नया नंबर। भारत में कुष्ठ रोग दिवस कब बनाया जाए। लेप्रोसी डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है जब स्पेशल एजुकेशन की क्लास कराते हैं, उसमें बताया जाता है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे बेटा हमेशा मनाया जाता है 30 जनवरी को, 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। और 30 जनवरी को एक महान आत्मा है, उनका भी हम पुण्यतिथि बनाते हैं, जिनका नाम महात्मा गांधी। तो 30 जनवरी को भैया, 30 जनवरी को उनकी हत्या कर दी गई थी, है ना। हाँ, अब 30 जनवरी को उनका महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी और ये बीमारी दिवस भी मनाया जाता है, विश्व जिसे आप कोस्ट होता है ना, कुष्ठ रोग दिवस बोलते हैं, चलेगा। नॉर्मली पहले ही से बोला गया कि भाई जो भी आपका जनवरी होगा उसका लास्ट संडे में बनाएंगे, बट फिर एक तारीख के साथ इसे मैच कर दिया गया। भारत के किस देश में सहायता से ट्रेजन गन नामक सैन्य उपकरण को विकसित किया जा रहा है। देखो सामने फोटो दिख रहा होगा, तो जो ट्राजन है, गन मिलिट्री जो इक्विपमेंट बनाया गया है, ये विकसित किया जा रहा है हमारे लिए। उसे विकसित कर रहा है भाई भारत और फ्रांस के बीच में, ये क्या है, एक समझौता हुआ जिसे आर्मेनिया ने से निर्यात करने की बात कर दी। नॉर्मली भाई 155 मिलीमीटर के आसपास की पूरी गन है, जिसमें आप क्या करते हैं, LNT जो होगा देंगे और उसके बाद ढन 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 बनता चला जाएगा। और भैया इस गन की जो रेंज है लगभग क्या है, 40 किलोमीटर तक मार देगी भैया। तो सोचो 40 किलोमीटर कितना होता है, मेरे को लग रहा है यहाँ से हरियाणा पार कर जाएगा। हरियाणा के, हाँ लग जाएगा, हरियाणा तो लग ही जाएगा भैया। भारत की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया। जय बजरंगबली, बहुत बढ़िया, जय। तो मैं चलूंगा, मैं तो जाऊंगा भाई, कहाँ बना देखे, बताओ जरा कहाँ है भैया। ऐसा है, हनुमान जी की मूर्ति बनाएंगे जयपुर में ना, मुंबई में ना, वाराणसी में ना, ये है बेंगलुरु में। तो मेरा जाने का मन है, बस इस मूर्ति को देखने के लिए जाऊंगा जरूर बजरंगबली के पास। चलिए, तो ये क्या है याद रखना भाई, बेंगलुरु में बनी गई है। और कोई पूछेगा सर जी कितनी बड़ी, कितनी ऊंची, कितनी लंबी, कितनी चौड़ी है, इतना कुछ नहीं जानना, बट फिर भी तुम्हारी अगर बात है लंबी की, तो मेरे बच्चे याद रखना 72 मीटर। अब फिटों में, फुट में इसका हिसाब लगा लेना, इंटू 3 कर देना, पता चल जाएगा। चलो आगे देखेंगे, नया नंबर आपके सामने। आपसे पूछ रहा है कि भारत की पहले इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के प्रोटोटाइप का अनावरण किस राज्य ने किया है। ये वाला इलेक्ट्रिक, उसका अनावरण, स्वागत करने वाला जो काम है, ये किसने किया है। तो ये काम करने का नाम जो किया है टैक्सी, जिसका नाम भी बता देता हूं, पहले तो याद रखना है किसने किया। इसका अनावरण करने वाला भी क्या है, कर्नाटका है। और अगर कोई पूछेगा इसका नाम क्या है, इसका नाम है शून्य। क्या नाम है इसका, शून्य, जीरो जिसे आप बोलते हो। तो याद रखना जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने, शून्य रखा है। आगे देखे भाई, तमिलनाडु नहीं कर्नाटका है, आ रहा है। नेक्स्ट बढ़े, आपके सामने स्क्रीन जो देती है हमसे नया सवाल। भारत किस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ, बता। मतलब हम ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुए थे, कहाँ। बोला भाई क्वेश्चन नंबर 39, ऐसा हुआ कि एक हुआ था यूरोद्रोण, ये जो था ना उड़ने वाले यूरोद्रोण जो था, इस प्रोग्राम में क्या हुआ था,
हिंदुस्तान क्या है शामिल हुआ था, और युद्ध और द्रोण जो था एक मीडियम लॉन्चिंग का एक वो है, मतलब ड्रोन टाइप है जिससे क्या करने का काम किया था, इसमें देखने के लिए हिंदुस्तानी का लेट अस चेक। और ये क्या होता है, एक मानव रहित विमान प्रणाली है, मानव बैठेगा नहीं इसमें, जैसे जर्मनी, फ्रांस और इटली ने क्या है मिलकर बनाया है। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड का दर्जा किसे गया है, टीचिंग का सबसे मूल्यवान है वी अध्ययन मंत्रा। और आपसे इसी सवाल पर पूछते हैं यहाँ कि भारत का सबसे मूल्यवान जो ब्रांड है वो कौन है। तो वैल्यूएबल ब्रांड के बारे में आपको मैंने बताया था, आपको दिया गया जो समय था या जानकारी थी वो बिल्कुल सही थी टाटा समूह के बारे में। तो टाटा ग्रुप को बोला गया हिंदुस्तान का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड, याद रखें इस बात के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन जो क्लस्टर है वो कौन बन गया है। अब इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग क्लस्टर जो बन गया, गंगटोक है, शोरांग है, कोहिमा है, शिलोंग है। तो इसमें मेरे बच्चे याद रखना सोरेंग है ना। अब आप पूछोगे सर जी सोरेंग कहाँ है कैसे है, तो याद रखिएगा सिक्किम में। सोरेंग कहाँ पर है, सिक्किम में। सिक्किम के सोरेंग को क्या कर दिया गया, एक जिला है उसमें स्थापित किया गया है। केंद्रीय मंत्री थे राजीव रंजन साहब, उन्होंने जाके इसको लगाया, बताया, मतलब लगाया मतलब उद्घाटन किया। ब्रिक्स समूह का नौवां भागीदार, लो भैया सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज का, आपसे पूछेगा ब्रिक्स समूह का नौवां भागीदार देश कौन सा है। नाइन्थ पार्टनर ऑफ जो ब्रिक्स ग्रुप है वो नाइजीरिया है, इथोपिया है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है। तो नंबर ऐसा भैया, नाइजीरिया जो है आधिकारिक रूप पे ब्रिक्स का क्या बन गया, नोवा बन गया। अब क्या होगा, घोषणा 2025 में कर दी गई थी। नाइजीरिया दुनिया की सबसे छठी बड़ी आबादी कहती है, और जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनका क्या है सबसे ज्यादा क्या है अर्थव्यवस्थाओं में, एक तो ये क्या है नाइजीरिया। याद रखना ब्रिक्स का नोवा जो पार्टनर है वो नाइजीरिया। जो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 50 रिपोर्ट में किस ब्रांड को पहला स्थान मिला है। मतलब आपको लगे जो ब्रांड है कि भैया जैसे वैल्यूबल ब्रांड इंडिया का हुआ, तो सबसे बढ़िया जो ब्रांड के रूप में जो ग्लोबल फाइनेंस उसमें आता है, उसमें 500 लोगों की सूची आई 2025 के, उसमें जो भाई साहब हैं वो क्या है, एप्पल है ना। एप्पल दिखाना भैया को, मेरे को कोर्स बिचवाने की, कौन कह रहा, मैं इसका मैसेज पढ़ लूँ, ऊपर 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 ऊपर, बस। गुरुदेव अब तो ये हमारे टीजीटी साइंस की क्लास लगाओ या बस कोर्स बेच दो, फिर खुद को ही पढ़ना पड़ता है, आपका काम बस कोर्स बेचना। बाबू तो अपने पैसे ले मेरे बच्चे, इतना एहसान मत कर मेरे बच्चे, बिल्कुल मत ले। मतलब मैं तो ये सोच के थक गया यार, तुम मेरे को सन्यास दिलवाओगे सब पक्का, एप्पल वालों की कसम तुम मेरे को सन्यास दिलवाओगे। पहले तो एप्पल है ना, एप्पल है। चलो भैया, सवाल का जवाब जो है एप्पल है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे पगलो, सब्जेक्ट की क्लास लगातार चलती है, पता नहीं तुम कौन सा बैच ज्वाइन करते हो जहां तुम्हें नहीं मिलती क्लास ना। एक तो ओरिजिनल ना लिखा करो यार, हर दिन तो क्लास लेते हैं, सुबह शाम क्लास लेते हैं, हमारी रातों में भी क्लास चल रही है। नंबर एक्स नेक्स्ट आओ भाई, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिर्देशक किसे बनाया गया है। नंबर 44 ये बने हैं भाई अमृत मोहन प्रसाद जी। अमृत मोहन प्रसाद जी को बीसीए से, बीसीएएस का जो है वो क्या है नया क्या अध्यक्ष बनाया गया जी। नेक्स्ट आओ आपके सामने, बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बना, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे जो बने हैं वो कौन बने हैं। सवाल नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आलोक अरादे। इनका नाम से दिमाग लगा लिया करो है ना। आलोक जो अरादे हैं वो बने हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के क्या है नए चीफ जस्टिस बने हैं। और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन अभी फिलहाल, अच्छा हमारे जो वो हैं क्या बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट है, उनका नाम क्या है, चलो तुम बता देना फिर आगे देखेंगे। नेक्स्ट नंबर आपको बताना, बंधाल गांव जो है वो किस राज्य में स्थित है जिसे संक्रामक घोषित कर दिया गया। मतलब एक स्टेट है जो क्या बता दिया गया कि भैया ऐसा है, डिक्लेयर कर दिया इन्फेक्टेड स्टेट है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि इन्फेक्टेड स्टेट जो है यहाँ। अब आपके सामने अगर इस सवाल का जवाब होगा तो सीपी राधाकृष्णन ना, जी हाँ, तो सीपी राधाकृष्णन ने शपथ दिलवाई थी। नंबर 46 ऑप्शन नंबर एबीसी 46 में मेरे बच्चे याद रखना सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर। जम्मू कश्मीर का एक जो कौन सा गांव है याद रखना, बधाल जो गांव है, बधाल जो गांव है मेरे अच्छे याद रखना, इंपोर्टेंट सवाल के उसमें उसे क्या क्या इन्फेक्टेड। अब सवाल ये भी आ जाएगा इन्फेक्शन क्यों हुआ, तो ऐसा हुआ था कि भाई बदाल गांव जो जम्मू कश्मीर का था नॉर्मली राजौरी जिले में आता था, उसमें एक रेशम मतलब एक ऐसी बीमारी आई जिसके बारे में पता नहीं चला, बाद में उसे कंटेनमेंट जोन बनाया गया। वहां पर क्या हुआ था कई लोग जो है मतलब बच्चे भी मर गए, पता ही नहीं चला। बाद में जब इसके बारे में डिटेल की गई तो उसमें पता चला कि जो स्पेशल 3 परिवार थे उनमें वो बीमारी फैली, उसके बाद वो आगे बढ़ती चली गई। लेकिन जो भी चिकित्सक थे जो भी डॉक्टर थे उन्हें इस बारे में पता ही नहीं चला कि बीमारी क्या है, तो इसलिए उसे इन्फेक्टेड के रूप में, जैसे मान लो कोरोना के टाइम पर आपने किसी पर्टिकुलर एरिया को क्या बना दिया, सील कर दिया इस तरीके से। नेक्स्ट,
फोर्ब्स की जो बिलियनियर सूची है उसमें पहला स्थान किसका है? मतलब भैया फोर्ब्स का जो बिलियनियर है वो, ये मेरा नाम टाइप करना भूल गया यार, बताओ। हाँ, बहुत वालों को तुमने सोचना नहीं थी इस बंदे को, क्योंकि तुम्हें तो लगता है ना। हाँ, और फिर भी कोई तो यही कहता रहेगा ये सर जी ये कर रहे हैं बस, किसके लिए? व्यूज के लिए पढ़ा रहे। अरे पोपा, तेरा भाई व्यूज के लिए नहीं पढ़ाता भाई, नींद भी पूरी नहीं हो रही, तू क्या जाने मोहब्बत प्यार की। भैया इसमें है फोर्स की सूची में जो भैया सबसे इन्होंने दिया था किसका नाम? एलन मस्क का नाम दिया था। तो मैंने कहा चल ले जा अपना नाम, तू भी क्या याद रखा, अपना तो दिल बड़ा हिंदुस्तानी है, हम लोग बहुत बड़े दिल के हैं, है ना। फोर्स की सूची में सबसे पहले नंबर पे यहाँ मेरा नाम आना चाहिए था, रोहित वैदवान। बताओ, इन्होंने लिख दिया। कोई बात नहीं, अगले एक दो दिन में दिख जाएगा तो, है कि नहीं। चलो भैया उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नया नंबर आपके सामने आता है। पहले 24 घंटे पेयजल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पहली 24 घंटे की भैया, क्या है, 24 आवर्स वाटर सप्लाई जो प्रोजेक्ट है 48 में, बेटा याद रखना ये करने वाला तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। तो तेलंगाना का जो जवाब है ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए है। तेलंगाना इज एन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पहला अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ किया गया? फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस जो है, हमारी स्पीड बढ़िया, टाइम बढ़िया, फटाफट चलते रहो। अगर सवाल का जवाब 49 में है तो 49 का जवाब गांधीनगर। कहाँ पर? गांधीनगर। मतलब अगर ना भी तो गुजरात में है भाई, गांधीनगर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। चलो, अब भारत क्या कह रहा है? 2036 में सोच रहा है कि भाई ओलंपिक की मेजबानी मिल जाए। तो इसमें देखो, अगर मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिली तो ये ओलंपिक में से हमारे गेम तो बाहर निकाल देते हैं। आपको पश्मीना महोत्सव जो है वो किस राज्य ने बनाया है? पश्मीना जो है वो कौन से, पश्मीना महोत्सव जो है, राज्य नहीं सॉरी, वो है क्या नाम है, कंट्री है। पश्मीना जो आपको बताना है कि पश्मीना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का काम किया हिंदुस्तान ने, भूटान ने, पाकिस्तान ने, नेपाल ने। किसने भाई? नेपाल ने। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल नंबर आता है नया कि पराक्रम जो दिवस है प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है? पराक्रम दिवस जो है, आपसे अगर कोई पूछेगा कब बनाया जाता है, 15, 26, 23 या फिर 2 अक्टूबर को पराक्रम दिवस जो है बनाया जाता है। कब? अभी जनवरी में बनाया जाएगा। जनवरी में बनाया जाता है 23 जनवरी को, इसका मतलब एक महीने बाद। या आज की तारीख है 23, अगले महीने की एक महीने बाद है 23 जनवरी, जिसे याद किया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के रूप में भी, तो इसे याद रखिएगा। भारत सरकार ने 2021 में इसे पराक्रम दिवस के रूप में घोषित कर दिया था, निस्वार्थ सेवा देने किसके लिए? सुभाष चंद्र बोस जी के। नेक्स्ट, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पहला जो चिकित्सक है, प्रसिद्ध चिकित्सक जो है के एम जो चेरियन है, वो किस वर्ष यह पुरस्कार मिला? बहुत बढ़िया, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे, ये रहा। तो भाई अगर कोई पूछेगा, इनको 1989 में मिला था। इस सवाल का स्किप कर सकते हो, उसके आने के चांसेस थोड़े से क्या है, कम है। पगसो दर्रा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? अब जो आपके सामने है पंगसो जो दर्रा बना, पंगसो नाम से अगर आपको दिखाई देगा, थोड़ी समझ बनेगी। तो इतना है कि नॉर्थ ईस्ट में ही कोई होगा, और नॉर्थ ईस्ट में अगर जाएंगे तो नापोंग के साथ भी आप जाते हैं, बट अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। इसके बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूं, क्योंकि मैं रट्टा मार के घर से आया हूं, तो इसका मतलब कुछ तो बताना ही पड़ेगा जब इतना याद। अरुणाचल प्रदेश के राज्य का एक चकलोंग है, जहां पर आपके सामने, हाँ, जिले में नपोंग नाम की जगह है, वहां पर ये क्या है, सिल्वर रोड का हिस्सा है, जिससे आपके सामने एक वहां पर ये जो है पशोंग दर्रा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, आपसे पूछे नोआ जोहोर, जो नोहा जोहर जो है इंटरनेशनल ओपन शतरंज जो टूर्नामेंट है वो किसने जीता है? अब 19 जोहर इंटरनेशनल ओपन जो चेस टूर्नामेंट जीतने वाले हैं, नंबर 54, ऑप्शन नंबर याद रखना, इनका नाम है इनियन पन्नीरसेल्वम। नाम बहुत भयंकर भयंकर, मेरे को लगता है चेस में ना साउथ इंडियन जो लोग हैं, साउथ साइड के लोग हैं, नॉर्थ इंडिया वाले तो बस गोलीबाजी में ही आगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके सामने नया 50। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? नीति आयोग जो आज से पहले योजना आयोग कहलाता था, जिसके नीति आयोग जिसके अध्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री कार्यभार संभालते हैं। और इस सवाल का जवाब कि पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त करने का भी श्रेय जाता है उड़ीसा। रिसेंटली इस साल उड़ीसा ज्यादा चर्चाओं में रहा है, उसके पास बहुत सारी चीजें रही हैं। यार इस बच्चे को ना भाई कौन है यार, ये मतलब पढ़ने कम आया है भाई, बताओ यार इसको। बाबू अपना मेल वेल बता यार, दिखाना जरा इसकी क्लास लगी कि नहीं। ऊपर देखना कौन है, ओरिजिनल नाम बताओ। गुरुदेव केमिस्ट्री की तो लगातार हो रही है, फिजिक्स की तो क्लास 28 अक्टूबर को हुई है। क्या बात कर रहे हो मेरे यार, दिखाओ भाई। लॉर्ड शिवा अपना ओरिजिनल नाम के साथ बेटा इस नंबर पे एज इट इज स्क्रीनशॉट भेजे बाबू।
फिजिक्स वाले टीचर को दिखाएंगे, ठीक है। एज इट इज स्क्रीनशॉट भेज दे बेटा, ये ले अपना स्क्रीनशॉट बता दे। चलो आगे बढ़ते हैं। नया नंबर आपके सामने क्या है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय सुरक्षा में बेहतरीन सेवा के लिए केंद्रीय मंत्री के एफिशिएंसी मेडल से सम्मानित किया गया, बताओ। गृह मंत्री का एफिशिएंसी मेडल जो दिया गया वो किसको दिया है? चलो जल्दी जल्दी, हाँ हाँ कर दे इग्नोर, फटाफट फटाफट, नहीं इग्नोर नहीं, अगर क्लास नहीं लगे देखेंगे जरूर। इस सवाल का जो जवाब है यहां पर आपके सामने याद रखना, दिनेश खटक है, अनिल चौहान, प्रवीण कुमार या बलवीर सिंह, नाम है इनका दिनेश खटक। क्या है? दिनेश खटक को दिया गया है। दिनेश खटक को इसलिए दिया गया है, सीआरपीएफ के अधिकारी हैं जिन्होंने क्या विशेष वो करा, जैसे तुम्हें याद होगा देश की जो महामहिम राष्ट्रपति है उन्होंने भी सीआईएसएफ की एक जो वो थी जो उनके उसमें सिक्योरिटी में तो उनकी शादी करवाई थी, नाम मेरे दिमाग से थोड़ा सा क्या है निकल गया। अच्छा एक बात और बता दूं, इस वाली चीज में देखें तो अगर राष्ट्रीय सलाहकार ये जो है ना मेरे बच्चे अनिल चौहान जो है ये एनएसए के क्या है आपके सलाहकार राष्ट्रीय, बट क्योंकि ये जो मेडल दिया जाता है ये सीआईएसएफ के जवानों को ही दिया जाता है, सीएपीएफ क्या है, सीएपीएफ के, तो जो सीएपीएफ के जवान होते हैं उन्हें दिया जाता है, और जो सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स होती है उनके जवानों को दिया जाता है, ठीक है। चलो, और वो क्या थे, दिनेश खट्टक कहाँ से, सीआरपीएफ से हैं। ये दिनेश खट्टक किससे हैं, सीआरपीएफ। तो आपने कई बार देखा ना सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सारे के सारे इस पोस्ट में जाते हैं। नेक्स्ट, हाँ मेरा जो सिलेक्शन हुआ था इसी फोर्स में हुआ था, जब यूपीएससी में हुआ ना तो हमारा क्या हुआ, इसी में सिलेक्शन हुआ था यहीं से। एक बड़ी, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल बता दी। निम्न में से किसने जल क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति हैकथॉन 2025 का भारत विन पोर्टल लॉन्च किया है? नंबर 57, ऑप्शन नंबर एबीसी। 57 को लॉन्च करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है बताइए? ये हुआ था भाई आज है। तो आपने एक नाम सुना होगा, सी आर पाटिल। क्या नाम है? सी आर पाटिल। अब सवाल ये आ जाता है कि सी आर पाटिल कौन है, सी आर पाटिल कौन है, कोई जरूरत नहीं जानने की मेरे बच्चे। चलो नेक्स्ट, आपको बताना निम्न में से किस शहर में भारतीय भाषा उत्सव 2025 मनाया गया? इंडियन भारतीय भाषा उत्सव 2025 जो है वो किस राज्य में बनाया गया, किस सिटी में बनाया, किस जगह बनाया गया? नंबर 58। सब्जेक्ट क्लासेस नहीं करेंगे, चलो तो ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं वो गलत है मैसेज, ये तो मैं जानता हूँ, अभी तो बेचारे ले रहे थे रात ही। नंबर आपके सामने भैया, कहाँ पे? नई दिल्ली, नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में आपके सामने। आकाश को बुलाना। निम्न में से किस शहर में भारतीय नौसेना पहला स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट जो है, सपोर्ट क्राफ्ट जो है, डीएससी A20 कमीशन किया जाएगा? बताओ। नंबर 59, फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 59, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। 59 का भाई जल्दी। सवाल नंबर 59 का जो जवाब है ये है कोच्चि में। कहां पर? कोच्चि। कोच्चि कहां पर है बताना जरा, कोच्चि कौन सी स्टेट में हमारे? हाँ जी, फर्स्ट टाइमिंग जो सपोर्ट वो बनाया गया है क्राफ्ट, कोच्चि में बनाया गया है। कोच्चि का बताना कहां पर है, जल्दी जल्दी जल्दी। नेक्स्ट नंबर, कोच्चि लिख दिया, केरला, शाबाश। नेक्स्ट वाला आपको बताना है AIALA। IALA मतलब क्या होता है आपके सामने? ये है हमारा थर्ड एडिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल मेराइन एड्स टू नेविगेशन जो है, IALA वाज स्टार्टेड कहाँ किया गया है? कुछ इस तरीके से जो आपके सामने नौसेना ने किया, इसको करते टाइम बताओ भाई जरा, जवाब दो जल्दी जल्दी। चलो, तो आपने अगर इस सवाल का जवाब चुना है तो इसका जो जवाब आप दे रहे हैं बहुत बढ़िया। गुजरात जो बोला बिल्कुल गलत बोला, गुजरात जो बोला बिल्कुल गलत बोला। जिसने पणजी बोला, किसने बोला भाई पणजी? मुंबई बोल रहे तो सही बोल रहे हो। पणजी भी, पटना गलत, चेन्नई गलत, पणजी गलत, मुंबई बिल्कुल क्या है, सही है। निम्न में से किस राज्य में जनवरी 2026 से मुख्यमंत्री सेहत बीमा लॉन्च योजना की गई है? अब आपसे मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च की गई है, क्वेश्चन नंबर 61। इसको योजना को शुरू करने वाला जो काम किया था, ये काम किया था तमिलनाडु सरकार, MP सरकार, बिहार सरकार, जी नहीं पंजाब सरकार थी जिन्होंने किया। ये बच्चे कह रहे हैं किसी के EMRS में फिजिक्स की क्लास नहीं लगी। हाँ, क्या क्या? हम्म हम्म, अच्छा। हाँ तो तभी तो अभी अक्टूबर का बात कर रहा है जो बच्चा, मैं ये तो सोच रहा हूँ। हाँ, अभी तो पेपर ही 21 तारीख में खत्म हुए, मैं ये तो सोच रहा था परसों तो पेपर ही खत्म है सारे। ठीक 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 ठीक।
चलो एक बच्चा आ रहा है, उसका मैसेज रिप्लाई कर दो फिर भी उसे। निम्न में से किस राज्य को हाल ही में नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया? कहने लो भैया हमारे यहाँ कोई नक्सलवादी नहीं, कोई हमारे सामने सुने। तो ये भाई करने वाला जो राज्य है कौन सा रहा? तो एमपी बोला। एमपी के जो मुख्यमंत्री साहब है मोहन यादव बोले कि भैया दिसंबर 2025 में हमारे राज्य में 2 लास्ट वाले जो माओवादी थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और बोला कि बस। तो इसका मतलब याद रखना, अगर इस सवाल के साथ जवाब आएगा तो ये क्या होगा मेरे बच्चे? एमपी। क्या होगा? मध्य प्रदेश। निम्न में से किस देश में राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजित किया गया है? भाई 2026 जो राष्ट्रीय खो खो जो चैंपियनशिप है उसको लॉन्च करने वाला जो कार्य किया था, चैंपियनशिप 2000 आयोजित किया जाएगा, वो हिंदुस्तान करेगा। खो खो जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप है वो कौन करेगा? भारत करेगा। क्योंकि तुम्हें यह भी पता है कि भाई कॉमनवेल्थ 2030 में दोबारा से कहां पर आ रहे हैं? भारत में आ रहे हैं। और खो खो की जो ये प्रतियोगिता होगी इसमें लगभग 24 से ज्यादा देश आने वाले हैं। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस जो है कब बनाया जाता है? नेशनल जो न्यूट्रलिटी है ना, न्यूट्रल जैसे बोलते हैं ना, नेचुरल न्यूट्रल, तो इसी तरह है। न्यूट्रलिटी जो ऑब्जर्व किया जाएगा 9 को, 10 को, 11 को, 12 को। सवाल नंबर 64 जो आ रहा है ऑप्शन नंबर, ये किया जाएगा भाई 12 दिसंबर को। क्या है? 12 दिसंबर। चलिए मतलब हो गया। नेक्स्ट आपको है नागोबा यात्रा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी जनजातीय मेला है। ये किस राज्य में मनाया जाता है आपको बताना है। आपके सामने ये है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी जनजातीय मेला है जिसका नाम क्या है? नागोबा। नागोबा। तो ये मेरे बच्चे उड़ीसा नहीं है, झारखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं, ये क्या है? तेलंगाना है। क्या है? तेलंगाना। नागरिक की जो उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जिसे बीसीएसी का महानिदेशक किसे चुना गया है? बताओ। अब ये किसे चुना गया है? सवाल का आसान जवाब है 66 में, ऑप्शन नंबर याद रखना। तो राजेश जो निर्वाण है, राजेश जो निर्वाण है वो नए जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के क्या बन गए हैं? चीफ बन गए हैं। 67। नरेंद्र मोदी जी जो देश के क्या है? प्रधानमंत्री। उनसे रिलेटेड सवाल नहीं है, सवाल है नरेंद्र चंपगांवर जो है उन्हीं का हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। वो किस वजह से फेमस माने जाते हैं? इनके बारे में, यह प्रसिद्ध लेखक हुआ करते थे, रिटायर्ड जज भी थे। इन्होंने क्या किया था? बॉम्बे हाई कोर्ट से क्या न्यायाधीश रहते थे वहां पर, तो न्यायाधीश रहे थे। इसलिए सवाल में अगर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर जो आएगा 67 का आपने अगर चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल क्या है? सही। फेमस रहे अपने कई सारे फैसलों की वजह से। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण जो है वो किस देश ने किया है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक्सप्रेसवे जो सुरंग है करने वाला, वैसे तुम्हें नाम से ये बड़े बड़े काम जो करने का काम करता है उल्टे सीधे या कुछ यूनिक से, इसमें आता है एक ही नाम जिसका नाम होता है क्या है? जापान, रूस, भारत या चाइना। तो इसमें जाता है चाइना। चाइना ने अभी एक ऐसा पुल बनाया जिसको भैया जैसे घूम के जाते थे लगभग 6 घंटे लगते थे और सीधे जाओगे तो मात्र 2 मिनट लगे। सोचो 6 घंटे का टाइम बचा के किसी ने 2 मिनट में कर दिया, तो क्या ही कमाल किया। गजब तो है ये सोचते तो बहुत हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस राज्य में बनाया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो डेटा सेंटर है वो बनाया गया है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में इस राज्य का जो नाम है वो है देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ, और देश के प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा होता है तो नाम क्या आ जाता है? गुजरात। गुजरात में इसको बनाया गया है। गुजरात के अगर को पूछे कहाँ, तो जहां लगेगा जाम उसका नाम है जामनगर। तो डेटा जहां जाम होगा वहां पर ये दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, और इसे बनाने का जो काम कर रहे हैं रिलायंस कर रहे हैं, जिनका नाम तो जानते हैं मुकेश अंबानी जी की कंपनी। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू करी है? नंबर 70 आपके सामने। दीनदयाल उपाध्याय जो भूमिहीन है इसे शुरू करने वाला बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, एमपी नहीं, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ शुरू करता है, जिसमें वो कहता है कि भैया ऐसा है जिनके पास खेती की जमीन नहीं है उन्हें हम क्या करेंगे? 10,000 रुपए देंगे। कितने देंगे? 10,000 रुपए देंगे, ताकि उनका जीवन क्या है? चलता रहे, आर्थिक सहायता उन्हें दी जाएगी। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्वी एशिया में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला, मतलब जो भैया सेम सेक्स मैरिज है इसको अलाउड करने वाला जो राज्य है, वो स्टेट जो है, जो कंट्री है, वो कौन सी है? वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड है। हिंदुस्तान में बहुत जल्दी तुम्हें देखने को मिलेगा, तो इस मतलब हो सकता है। अब सवाल ये आता है क्या? तो थाईलैंड ये था, है ना? तो ये हुआ ना, थाईलैंड का वीजा है जो सबको मिल जाऊं, कोई ऐसा था। सवाल नंबर इसका जवाब 71 का ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में जो थाईलैंड है उसने कहा हम कानून पारित करते हैं, LGBTQ+ समुदाय को पूर्ण अधिकार दे देते हैं, और जो लड़का लड़की से नहीं, लड़की लड़की, लड़का लड़का जो भी शादी करना चाहते हैं उनमें कोई भी अब रुकावट पैदा नहीं कर सकता। थाईलैंड ये बोल देता है।
दक्षिण भारत का विज्ञान मेला 2025 का जो उद्घाटन होता है वो कहाँ पर होता है? कर्नाटका, पुदुचेरी में, तमिलनाडु में, तेलंगाना। इसको शुरू किया है पुदुचेरी जो है दक्षिण भारत का क्या करता है विज्ञान मेला अपने यहाँ शुरू करता है। तो नंबर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के बाद नया सवाल स्क्रीन पर ये रहा। आपको डेटा संरक्षण दिवस जो है, डेटा प्रोटेक्शन जो डे है, ऑब्जर्व किया जाएगा 15, 26, 28 या 10 को। इसमें सवाल नंबर 73 है। तो 28 जनवरी को तारीख है जिसमें ये वाली बात आ जाती है कि भैया ऐसा है, हम 28 जनवरी को अब डेटा प्रोटेक्शन डे के रूप में क्या इसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। डिब्रूगढ़ को किस राज्य ने अपनी दूसरी राजधानी घोषित कर दिया है? डिब्रूगढ़ जो है अपनी दूसरी राजधानी मणिपुर है, अरुणाचल है, आसाम है, मेघालय। और याद रखें डिब्रूगढ़, तो डिब्रूगढ़ को किस राज्य ने अपनी दूसरी राजधानी, इसका मतलब पहली भी होगी तो असम जो है, असम का एक जगह है, असम की जो जगह है वहां पर अगर देखेंगे तो असम के जो मुख्यमंत्री साहब बिस्वा साहब, उन्होंने क्या बोला की घोषणा कर दी डिब्रूगढ़ जो है 2027 तक राज्य की दूसरी राजधानी बन जाएगा। और राज्य की अगर दूसरी राजधानी बन जाएगा तो वहां पर एक विधानसभा भवन भी बनाया जाएगा और उस क्षेत्र को थोड़ा सा विकसित किया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि अगर ये दूसरी थी तो पहली कौन सी थी, जिसे आप बताएंगे मुझे। ये तो मैं असम है ना यहाँ सवाल, तो आप बताओ डिब्रूगढ़ तो सेकंड है, पहले असम की राजधानी जो है वो भी मतलब अगर आप डी से शुरू होता है तो वो भी डी से ही शुरू होती है। बताओ क्या नाम है? गाइस टेल मी। थक गए क्या? हो गए, थक गए, ढीले हो गए? चलिए, तो आपने इस सवाल के साथ भैया लाइक वाइक तुम करते रहना, मेरे याद नहीं रहता इसको बताना, तो जिसको मन करे लाइक कर देना, नहीं करे वो भी कर देना। तुम्हारे कौन से पैसे लगेंगे? दिसपुर बिल्कुल सही जवाब। आपके छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा जो महोत्सव है वो आयोजित किया जाएगा कहाँ? 6th इंटरनेशनल मिलेट्स जो फेस्टिवल है वो कहाँ पर होगा? वो है बेंगलुरु, कर्नाटक में इसकी बात हुई थी। तो सवाल है कहीं पर, हाँ, ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? इसका मतलब पहला हमें दिया गया नहीं। ग्लोबल फायर जो इंडेक्स आता है हमें कहा जाता है देखो भैया तुम बढ़ती सैन्य बन रहे हैं, हमारे जो रैंक आती है चौथी आती है, जिसमें अगर देखेंगे तो भैया ऐसा है पहले नंबर पर आ जाता है। अगर पूछना चाहते हैं तो पहले पे यूएसए आ जाता है, दूसरे पे भैया रशिया आ जाता है, नहीं पहले पे, हाँ, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना और चौथे पे आगे हम इंडिया। ठीक है जी, तो याद रखना इस बात के साथ। चले नेक्स्ट बढ़े, तो हमारा नंबर कितना है? चौथा है। आपके सामने 77 गोभी मछली की दो प्रजातियों को हाल ही में किस राज्य में खोजा गया? ये है ना, गोभी मछली जो है, गोभी जो खाने वाली वाला होगा। तो अगर देखेंगे नंबर 77, तो सवाल नंबर 77 का आंध्र प्रदेश वाले, क्योंकि भैया उन्होंने निकाल डाला था आंध्रा ने, तो इसका दो प्रजातियों को हाल ही में विकसित कर दिया, बना दिया डल। आगे देखें चलेगा। पहली बार भारत की किसी पूर्वी तट पर इसको देखा गया है। आपके सामने क्या आ जाता है? गेट्स जो कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार है वो किस भारतीय को सम्मानित किया गया? अब आपको बताना है जी भैया गेट्स का जो कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार है वो प्राप्त करने वाला जो है वो कौन है? इसको किया है भाई दिल्ली की एक प्रोफेसर, वो है उर्वशी सिन्हा। क्या नाम है? उर्वशी सिन्हा है, इनको दिया गया है। उर्वशी सिन्हा जो है भौतिकी एक फिजिक्स की प्रोफेसर है, इन्हें दिया गया था। इन्होंने क्या किया भाई, इसमें थोड़ा सा कुछ नया क्वांटम कंप्यूटिंग के कुछ क्षेत्र था उसमें काम किया था। गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग जो झांकी का पुरस्कार किसको मिला था? सबसे बढ़िया झांकी का जो अवार्ड है वो मिला, प्राप्त हुआ था किसको? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश। तो रिपब्लिक डे जो परेड हुई थी हमारी 2025 की, इसमें अब ये इसलिए भी था क्योंकि इन्होंने थीम दिखाई थी उस टाइम महाकुंभ 2025 की। तो महाकुंभ जो 2025 हुआ था उसमें भैया पूरी तरीके से स्वर्णिम भारत, विरासत और सब पर शामिल हुआ था। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन से संस्करण का उद्घाटन लद्दाख में? खेलो इंडिया के तहत जो अभी संस्करण हुआ है खेलों का, उसका कौन सा जो नंबर था जो उसको लद्दाख में उसके उद्घाटन हुआ? बताओ भाई जल्दी। ओ माय गॉड, हाँ जी, तो यहाँ पर आते हैं भैया, ऐसा है वो जो क्या है पांचवा। अब सवाल आ सकता है कि सर जी तुम एक बात हो तो पांचवे पहुंच के पहला भी बता दो। मैं क्या पहला बता दूं? पर तुम मानोगे नहीं, पहला बता दो जरा। हाँ, पहला तुम बता देना, ठीक है? वैसा अगर कहोगे तो इसमें स्थान में देखेंगे तो याद रखना लद्दाख में किया गया था राष्ट्रीय शीतकालीन थे, जिसमें हाँ आइस स्केटिंग और ये बार पहली बार क्या है लद्दाख ने इसकी क्या है वो करी है, लद्दाख। नेक्स्ट आपसे आ जाता है क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, जो किस देश की राष्ट्रपति जिन्हें प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताओ भाई। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 81 है। 81 का जो है जितना इनका बड़ा नाम है उतना बड़ा ऑप्शन ढूंढ लो, है ना। क्रिस्टीन कार्ला है ना कंगालू, तो याद रखना त्रिनाद और क्या है टोबैगो, है ना, त्रिनाद है ना टोबागो,
टोबागो, नॉट टोबैगो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके साथ बढ़ते हैं। नया सवाल, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान किया गया है। इसको थोड़ा सा याद रखना, यह जो है किस शहर में स्थित है। तो देखो भाई, तंबाकू जो अनुसंधान संस्थान था अब बन के हो गया राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान। सवाल नंबर 82, और ये है भैया राजमुंदरी। नाम सुना होगा राजमुंदरी, अगर देखोगे तो आपसे पूछेगा राजमुंदरी। राजमुंदरी जो है वो अगर कोई पूछ लेगा तो याद रखना वो एपी मतलब आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में ये है। चले नेक्स्ट, आपके सामने किस शहर में स्थित मूसी इमारतों को विश्व स्मारक कोष में शामिल किया गया है? किस शहर में स्थित जो मूसी इमारतें हैं उन्हें हमने किस में है, वर्ल्ड के मोन्यूमेंट्स जो फंड में है डब्ल्यूएमएफ में शामिल कर लिया है। डब्ल्यूएमएफ में शामिल किया गया। इस सवाल का जो जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। किस शहर में स्थित जो मूसी इमारतें हैं, मूसा भाई तुमने सुना होगा, हो सकता है तुम्हें याद भी रहेगा इसी बात से, हैदराबाद। किस राज्य में उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती की मंजूरी दी गई है? मतलब जो भांग है जिसे पी के भगवान भोलेनाथ ही टहलना शुरू कर देता हम इंसानों की, तो क्या औकात है। तो भैया भांग की जो मंजूरी देने वाला जो राज्य बन गया वो है हिमाचल प्रदेश। कि लगाओ भांग, उद्योग बनाओ, उसके साथ विज्ञान और चिकित्सा में इसका प्रयोग करो। तो भांग की हिमाचल प्रदेश ने अपने यहाँ इसको क्या है, क्या कर दिया, एक नियंत्रित खेती के रूप में क्या कर दिया, पास कर दिया है। किस राज्य ने 27 जनवरी को समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाने के, मतलब भैया ऑब्जर्व करते हैं जनवरी 20 से यूनिफॉर्म सिविल कोड डे। यूनिफॉर्म सिविल, अब तुम्हें पता है हिंदुस्तान का वो राज्य जिसने इस सिविल कोड को लागू किया है, ऑब्वियस सी बात है उसी ने इसको दिन के रूप में माना होगा। तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड इसे 27 जनवरी को सम्मान के रूप में मनाएगा। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी इतने फ्री थे एक दिन के लिए कि वो क्या नाम है, वो जो है ना वो लोग बनाते हैं उनकी शादी में पहुंच गए थे, है ना। वहां जाते टाइम जो शादी बना रहे थे ना, बीवी जिसकी गिर जाती है, उसके बाद भी कहता है देखो गाइस ये मेरे है ना, कुछ चीजें पर्सनल भी होती है भैया। चलो आगे देखेंगे, इट्स माय ओन पर्सनल व्यू, तो इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। किस राज्य में 25 जनवरी 2025 को अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया, 54 वाला? बताओ भैया। 54 साल हो गए और 54 साल का हो गया है राज्य, ये बात बताने के लिए उन्होंने अपना जो बनाया है फाउंडेशन डे, उत्तराखंड ने बनाया, हिमाचल ने, हरियाणा ने, पंजाब ने। तो हिमाचल होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। 80, किस देश के राष्ट्रपति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को छोड़ने की घोषणा कर दी? कह रहे भैया हम चल जाओ, तुम्हारे विड्रॉ करेंगे, रशिया, यूएसए, ब्राजील, फ्रांस की, अब हम नहीं रहेंगे भैया, ऐसा है। जो आप सोचो इसमें विच कंट्रीज प्रेसिडेंट अनाउंस टू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये कहने का काम करने का भी काम एक ही है। आजकल तुम्हें पता है एक इंसान बिल्कुल चल रहा है एकदम, है ना। हाँ, और ये क्यों हुआ था? ऐसा हुआ था कि 2000 उसमें क्या नाम, जब कोविड हुए थे तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रम्प, वो बोले कोविड-19 के बारे में कि भैया चीन वालों ने हमारे साथ धोखा करा है, इसलिए हम डब्ल्यूएचओ से क्या करते हैं, अमेरिका को बाहर घोषणा कर देते हैं निकलने की। ठीक, चलो आगे। और बाद में अर्जेंटीना भी इसी रास्ते पर आया, उसने कहा चलो भैया हम भी निकलेंगे। किस देश के राष्ट्रपति ने पेरिस समझौते से अलग होने की घोषणा किया? भाई हम पेरिस एग्रीमेंट जो हो रहा है हमारे बीच में, हम उससे क्या अलग। तो अमेरिका इस बार भी आया कि भाई हमारा जो था 2017 में क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस समझौता किया था, उसके बाद हटने के इरादे करे थे, लेकिन बाद में उससे क्या कर दिया गया, अब वो जाके उसमें क्या है, हट जाते हैं। तो याद रखना, बिडेन कहता है लो भैया हम करेंगे इस काम को। तो पेरिस एग्रीमेंट से हटने वाला क्या है, अमेरिका। कर्पूरी ठाकुर जो है, कर्पूरी जो ठाकुर हैं किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इनके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत फेमस सवाल भी आएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 89 है, 89 के बारे में जवाब अगर आएगा तो ऐसा था, कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, जननायक के रूप में जाने जाते हैं। तो याद रखना बिहार में इन्हें जो नाम है वो जननायक के रूप में जाना जाता है, जननायक के रूप में इन्हें जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर के बाद पहला अगर देखेंगे तो इनके साथ क्या हुआ कि भाई 1970 से लेकर 1971 तक, उसके बाद में भी रहे। और एक बात और याद रखें इनके बारे में, कर्पूरी ठाकुर को रिसेंटली भारत रत्न भी दिया गया है। तो कोई पूछेगा कहां से है, ये क्या है, बिहार से। क्या है, बिहार से। डन भाई। तो अगर कोई पूछेगा भारत रत्न मिला है कर्पूरी ठाकुर तो बोल दीजिएगा हाँ। कुल मिलाकर उस टाइम 4 लोगों को मिला था। अगर उन 4 लोगों में आप देखेंगे तो किसी को अगर पता हो तो 4 लोगों में एक चौधरी चरण सिंह थे, एक कर्पूरी ठाकुर थे, एक वो थे क्या नाम है, लाल कृष्ण आडवाणी, एक नाम और है। 4 मेरे याद, किसी को चारों के चारों याद आ रहे हैं? हाँ, चलो
आगे सर आपने CAPF बेटा पता नहीं किस्मत थी, यहाँ लाना था ना, मेरे को नहीं पता था ना तुम सारे को से मिलूंगा मैं जीवन में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके सामने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का जो पुरुष खिताब है वो जीता है किसने? सवाल नंबर 5 लोगों को। बहुत बढ़िया, याद है कितने कितने को? शारदा सिन्हा, भारत रत्न क्या है? स्वामीनाथन, हाँ याद, बोल बोल। लाल कृष्ण आडवाणी थे, दूध क्रांति वाले जो थे ना, हाँ बहुत बढ़िया, हरित क्रांति स्वामीनाथन, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, एम स्वातिनाथन, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपके सामने ऑस्ट्रेलियन ओपन। देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जो है जीतने का जो है उनका नाम था जैनिक सिनो। तो जैनिक जो सिनर है वो आपके सामने ऑप्शन नंबर डी में आते हैं। 91 एथलेटिक्स में सबसे उम्र दराज ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ग्रेग बेल को किस खेल से सम्मानित किया गया जिनका हाल ही में क्या है? निधन हो गया है। आपके सामने अगर यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 91 है। 91 भैया ऐसा है, लॉन्ग जंप के खिलाड़ी हुआ करते थे, लॉन्ग जंप के खिलाड़ी हुआ करते थे। और सबसे बड़ी बात है हाल ही में 94 साल जी गए इंसान क्या है, गए हैं भगवान के पास। हाई जंप था भाई, सॉरी मैंने जो है ना वो सॉरी लॉन्ग जंप था, मैंने हाई जंप बोल दिया शायद। उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस कब बना है? 76 जो भाई फाउंडेशन डे है, सेलिब्रेट किया उत्तर प्रदेश ने कब? 76वां जो फाउंडेशन डे इन्होंने सेलिब्रेट किया है। आपके सामने आता है 92, 15 जनवरी, 24 जनवरी, 10 फरवरी, 5 मार्च। 92 में भैया 24 जनवरी को। अब क्या है? 76वां। अगले एक महीने बाद बनाएंगे उत्तर प्रदेश अपना 77वां। इसरो के देव प्रवंदन प्रणाली केंद्र का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? इसरो का जो द्रव्य है, सॉरी इसरो का जो द्रव्य मतलब इसे हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया वैसे गलत है, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर जो है इसका जो बनाया गया है, जो नियुक्त निर्देशक किया गया है। नॉर्मली मैंने कई बार बोला आपको, ज्यादातर सारे आपको वही मिलेंगे साउथ इंडियन उसमें। तो इनका नाम है मोहन था, ये रहा एम मोहन। क्या नाम है? एम मोहन जो है वो बने हैं, ऑप्शन नंबर है, ठीक है हाँ। उन्होंने जो पहले वी नारायण थे उनकी जगह ले ली है। नेक्स्ट आपको बताना है इजराइल में भारतीय राजदूत के रूप में कौन बने? इजराइल में भारतीय राजदूत के रूप में कौन गए हैं? चलो अब इस सवाल का जो जवाब आपने चुना है यहाँ पर क्या होगा? जितेंद्र पाल। इनका नाम क्या है? जितेंद्र पाल सिंह जो है वो बने हैं इजराइल में हमारे क्या, इंडिया के एम्बेसडर, राजदूत। इंदिरा अंधु आवास योजना जो है वो किस राज्य ने शुरू करी? जैसा आपको नाम लग रहा है वैसे आपको इसका जवाब लगेगा। साउथ इंडियन एक स्टेट, साउथ इंडिया से दिखाई देगा, और साउथ इंडिया में भी अगर देखेंगे तो वो क्या होगा? तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना में शुरू किया गया इंदिरा अंधु आवास योजना। अब इसके बारे में और भी बता देता, मार्च में शुरू किया गया था, रेवत रेड्डी द्वारा लॉन्च करते थे। इसमें जो जिनके भूमि नहीं होती, बेघर होता ही है, जिनका स्थायी घर नहीं हुआ, उन्हें वित्तीय सहायता देने की बात की गई। उन्हें 5 लाख रुपए देंगे और साथ साथ में कुछ जमीन भी दे देंगे। नेक्स्ट इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है? आपके सामने आते हैं 4 ऑप्शन, एक सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 96। ऑप्शन नंबर होगा इसका क्या है? अगर जितना मेन सिंगल टाइटल इंडियन ओपन जो बैडमिंटन जीतने वाले हैं उनका नाम है विक्टर एक्सलेंसन, एन एक्सलेंशन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2025 में इन्होंने हराया था, है इसमें वो, हाँ ये रहा। तो जो लियू गवन जो है उसको हरा के ये चीजें जीती थी। नेक्स्ट नया नंबर आपके सामने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निर्मित भारत की पहली गायिका और मॉडल कौन है? ये बहुत बड़ा AI जनरेटेड सिंगर और जो मॉडल बनी है उनका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताओ जरा। नैना माया रिया सना। 97, क्वेश्चन नंबर 97 का जवाब भैया ऐसा है। तो इनका नाम है आपके सामने क्या? माया। तो जो माया पहले नहीं आती, जो एक मूवी आई थी इंटरनेशनल खिलाड़ी, उसमें। बाकी अगर आपके सामने होगा तो भैया बस याद रखना क्या नाम होगा? माया। तो जितने लोगों ने माया नाम दिया है वो बिल्कुल क्या है? सही है। आगे बढ़ेंगे, नया नंबर आपके सामने ऑप्शन नंबर बी। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसे दिया जाता है? आईसीसी मेंस टेस्ट का बताइए। इनका नाम है हैरी ब्रूक है, ट्रेविस हेड है, जसप्रीत बुमराह है, जो रूट। सबसे ज्यादा फेमस रूप में आते हैं हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 98, जिनका नाम बिल्कुल सही है, जो रूट, जसप्रीत बुमराह। क्या होगा? जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह जो है उन्हें दिया जाता है। हैरी ब्रूक, टेविस रोड और इनको क्या है पछाड़ के इन्होंने हासिल किया था। अलेक्जेंडर लुकानचेंको हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में बने हैं? बताइए नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में अगर होगा भैया ऐसा है कि जो बेलारूस के बने हैं, कहाँ के बने हैं? बेलारूस के बने हैं। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी।
बेलारूसी, है ना। तो याद रखिएगा, नंबर आता है आपका 100। अमेरिका की प्रथम भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड लेडी कौन बन गई है? अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और जो हिंदू सेकंड लेडी जो बनी है, उन कौन बनी है? सवाल नंबर 100 है। 100 पे शतक हो जाता है आज की क्लास का, लेकिन क्लास अभी कंटिन्यू रहेगी। सवाल का जवाब है उषा वेंस। तो जो उषा वेंस है वो बन जाती है सेकंड लेडी। भैया कैसा चल रहा है अभी तक? हाँ जी, कैसा रहा? तुम लोगों ने लाइक वाइक कर दिया था क्लास को? मुझे याद नहीं रहा, तुमने करा भी नहीं है भाई। आगे बढ़े। पीडीएफ आएगी बेटा, पीडीएफ, पीडीएफ के पहले मर जाते हो तुम। पीडीएफ 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 है भैया, पीडीएफ में क्या रखा है? क्या सर इसकी पीडीएफ? अरे पीडीएफ तुम्हारे लिए बनी, तुम्हारे लिए बनी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। रेडी? चलो भैया जी डन, आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। नए सवाल के साथ ये रहा, आई एम गोइंग टू टेक माई लंच। ले ले बाबे, ले 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 ले। ये रहा भैया, टू द सेवन जनरेशन जो है नामक किताब जो है किसके द्वारा लिखे? सवाल नंबर 101 का जवाब दो, बस जल्दी बताओ भाई। हम्म, एक सेकंड रुको। हाँ जी, आपने सवाल का जवाब दिया नंबर 101 का। 101 का जो जवाब है वो है वी आई, जो माथन है, डॉक्टर वी आई माथन जो है, बिल्कुल। नेक्स्ट, आपको द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताओ, बढ़िया जवाब दो, फटाफट 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 जी। क्या जवाब होगा इसका भाई? आपके सामने आ गया। हम्म, अब आपने इसको तो कर दिया, इसके बाद आगे जवाब दो जरा। डन। चलो, तो आप इस सवाल के साथ जा रहे हैं। आपने कहा है इनका नाम जो है, इनका नाम है अरुण शौरी। तो अरुण शौरी द्वारा लिखी किताब है पूनम वाणी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? थोड़ा आ जाओ जरा। पूनम वाणी जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? छठी छेती छेती भाई, छेती छेती। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। क्या जवाब दे रहे हो भाई? वाह मेरे बच्चे, शाबाश। तो आपने अगर इस सवाल का जवाब दे दिया, इनका नाम पी से पूनम वानी है, कहीं पर पूनम दिख रहा होगा तो पूनम कालरा। तो पूनम कालरा द्वारा लिखी गई किताब है। आगे देखेंगे यहाँ, नोदी बंधन नामक योजना किस राज्य ने शुरू किया है? नोदी बंधन, तो नोदी बंधन जो है वो किसने शुरू किया है? बताओ जरा फटाफट। नोदी बंधन जो है शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो क्या है? तो नोदी बंधन जो है बेटा, बंधन से बी से बंगाल याद कर लेना और क्या मिलेगा? वेस्ट बंगाल। 11 फरवरी 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई है? बहुत फेमस पर्सनैलिटी है दीनदयाल उपाध्याय के नाम से, अगर आप जानेंगे तो 11 निधन हो जाता है 1968 में, 2025 में 57 साल हो जाते हैं। फिर बीजेपी से समर्पण दिवस के रूप में भी बनाती है। तो नंबर आपके सामने आता है ऑप्शन नंबर बी, 150 का जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? 55 नहीं 57, में भी क्या लिख दिया। चलो 57। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य ने किया है? 11th जो एशियाई तैराकी, देखो भाई मेरा मकसद इस बात का है कि मैं फटाफट एक साल का आपका है ना, एक साल आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का करा दूं ताकि दिक्कत ना हो किसी को भी। अब आ जाते हैं यहाँ पर, अगर आपने जवाब दिया है 106 का, तो मेजबानी करता है गुजरात 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की। तो सवाल का जवाब होगा गुजरात। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाता है? दिल्ली पुलिस अपना बनाते स्थापना दिवस 16 फेब 2025 को। कौन सेवा बनाती है ये आपसे पूछा गया है। सवाल का जवाब अगर देंगे आप, इसको जवाब याद रखना है 78, 78वां, 78, 78वां। 2024 की हीरोइन इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड जो दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? एंटरप्रेन्योर अवार्ड जो दिया जाता है कहां पर? 108 का। इसको जो प्राप्त करने वाले हैं वो हैं हमारे क्या है? राज पी नारायणम।
तो राजपी नारायणन को जो है ये अवार्ड मिलता है। आगे 2025 में सबसे ज्यादा कमाई कर वाले एथलीटों में जो नाम आता है वो पहला किसका होगा? तो भाई 2025 में अगर कोई पूछेगा तो सबसे ज्यादा नाम जो आता है वो किसका आता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। रोनाल्डो अगर सोचो, मेसी अगर आते हैं इंडिया में हालत हो जाती है ये, पता नहीं मेसी के उसके बाद एक ना मेसी का वो भी बनाया गया, स्टेचू बनाया, पता नहीं किसने बनाया, नाम याद नहीं आ रहा, पर कसम से मेसी कम लग रहा, कोई और ज्यादा लग रहा है। मतलब वो ऐसा बनाया है कि फटाफट काम नहीं, तो जैसे स्केच स्केच नहीं बनाने वाले, किसी ने तुम्हें देखा मतलब कोई किसी को मर्डर करके गया और किसी ने देखा कि चलो बस को फोटो बनाते हैं, तो मेसी का जो फोटो बनाया भगवान से कसम से, किसी भी एंगल से अगर मेसी लग रहा हो, किसी शक्ल में देखोगे तो ऋतिक रोशन लग रहा है, कहीं देखेंगे तो पाकिस्तान के क्रिकेटर सोई मलिक है उनका नाम है, जो सानिया मिर्जा वाले है ना, वहाँ उसके साथ, लेकिन किसी भी एंगल से भाई मैं तो सोच रहा हूँ रोनाल्डो को अगर बनाने, मतलब फिर भी इनका तो ठीक ठाक है, बाल वाल भी सही है, रोनाल्डो को अगर बनाएंगे तो क्या ही बनाएंगे? रोनाल्डो किससे मैच खाएगा जरा बताएं, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इस बारे में कि अगर ये रोनाल्डो का फोटो बना देंगे तो रोनाल्डो किसके जैसा लगेगा। ठीक है, आगे देखेंगे नया नंबर आपके सामने जो आएगा वो क्या है? 110। 23वां वरुण सैन्य भारतीय आवास जो अभ्यास है भारत और का अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? 110 नंबर का सवाल, नंबर 110 का। देखो हमने 23rd वाला वरुण करने था, ये फ्रांस का है, याद दिलाया था, अभी रिसेंटली पढ़ाया भी था। नेक्स्ट, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? मतलब हो चुका है। 72 सवाल नंबर 111 आपकी स्क्रीन पर है मेरे यारा, ये कह 72 भैया बहुत ज्यादा वो हुआ था, इन्होंने कहा है भाई साहब तुम यहाँ प्रोग्राम करा तो दियो, लेकिन क्या हुआ अब ये वाली बात के साथ, ये तेलंगाना में हुआ, तेलंगाना के साथ हो जाता है, तेलंगाना वो राज्य है। 72 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता यहाँ होती है, तेलंगाना के हैदराबाद में होती है, जहां मई 2025 में के जो फिनाले भी हो जाता है, और फिनाले के दौरान एक जो कंट्री है जिसका नाम है, क्या नाम था, चेक गणराज्य, उसकी क्रिस्टीना पिस्कजोवा जो है वो क्या है, मिस वर्ल्ड का ताज जीत भी जाती हैं, तो ये हो चुका है। नेक्स्ट, नोवा एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में किस देश को पहला नंबर मिला? भैया देखो 9th जो एशियाई शीतकालीन विंटर गेम्स हुए थे 2025 में, अब तो 10वें भी होने वाले होंगे, तो ये क्या हुआ तुम्हें पता है कि अगर एशिया की बात है, एशिया में चाइना अपने से आगे आने नहीं देता, चाइना पहला स्थान हासिल करता है, लगभग 85 जो है 85 जो है वो क्या नाम है पदक जीत लेता है, जिसमें खाली क्या है 32 स्वर्ण थे। हिंदुस्तानी देखते रहते हैं देखते रहते हैं देखते रहते हैं, और भैया पहले चीन लेके चला जाता है, फिर दक्षिण कोरिया लेके चला जाता है, जापान है, हिंदुस्तान के आखिरी में लग जाते हैं 2-4 हाथ, तो समझो क्या ही मिला यार। आईफा का उत्कृष्ट जो उपाधि पुरस्कार 2024 किसे चुना गया है? इधर चला मैं उधर चला, जाने किधर वो गाना है ना, फिसल गया, और उसके बाद इस तरह के ना नाम इनका मूवी में रोहित था, तो इनके पिता का नाम जो है वैसे ही ऋतिक रोशन के पापा हैं ये, और ऋतिक रोशन के जो पापा हैं इनका नाम है राकेश रोशन, जिन्होंने सबसे पहले क्रिश बनाई थी, याद है ना तुम लोगों को? राकेश रोशन को इससे पहले 2004-2009 में अलग अलग सम्मानित किया गया है ना। नेक्स्ट, आईपीएल 2025 के जो जो को प्रेजेंटर होंगे क्या होंगे? आईपीएल 25 जिसे आप देखते हैं टाटा के नाम से पहले डीएलएफ आता था, फिर टाटा इस बार बोले थे 2025 में कोका कोला तो बोले कि मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले कैंपा कोला बोला नहीं, डोंट लाइक यू आई विल डू दिस, है ना। एक ही घर के 2-3 भाई बहन है, सारे के सारे तुम्हें देखेंगे उसी कंपनी से आते हैं, चिंता ना करना। और याद आया, जितने लोगों के पास भाई बुक है उसके सेट मारना शुरू करो फटाफट। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर है अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किसने अंगदान करे जीवन बचाए, मतलब जो डोनेट ऑर्गन डोनेशन पर जो काम किया, तो ऑर्गन डोनेशन पर जो काम करने वाला काम है ये करता है आईसीसी। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो कहती है भैया हम प्रमोट करेंगे ऑर्गन का डोनेशन के बारे में, इस पर बात करते हैं। इसमें आगे जाते टाइम ये शुरुआत की गई थी जब 2025 में जब भारत और इंग्लैंड का पहला वनडे हो रहा था, उस दिन शुरू किया गया था, लोकप्रियता बढ़ाई गई, जिसमें भाई बिजनेस स्टैंडर्ड को रिपोर्ट कर देता है। उसके बाद कुछ क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर वगैरह इसमें क्या करते हैं, इसे प्रमोट करने का काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज, मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ओल्डेस्ट प्लेयर के रूप में आते हैं, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। लगभग 62 साल की उम्र में कहते हैं कि अब हम क्रिकेट खेलेंगे और मैदान में कूद जाते हैं, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन जाते हैं। शैली बार्टन इनका नाम होता है। शैली बार्टन जो अगर आपके सामने, अब शैली बार्टन के बारे में कुछ बात बता दूं, क्रिकेट मेरा खिला तब प्यारा सा खेल है, इसलिए भैया ऐसा है कि जो शैली बार्टन है अप्रैल 2024 में क्या करते हैं 66 साल के हो जाते हैं, लेकिन उसमें एक ना आपने देखा होगा जिब्राल्टर के जो महिला टीम के लिए गए एस्टोनिया की तरफ से खेलते हैं।
तो ये आपके सामने आ जाता है, सवाल आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डन। ओह, कुछ ज्यादा तेजी से तो नहीं, ठीक है फिर खत्म नहीं कर पाएंगे। आपसे आईओसी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन जाती हैं। आईओसी इंपोर्टेंट सवाल में आएगा आपके सामने। 117, इनका नाम है क्रिस्टी। तो भैया याद रखना, क्रिस्टी कोवेंट्री जो है ये बन जाती है आईओसी की क्या है, पहली महिला अध्यक्ष बन जाती हैं। इनके बारे में बोलेंगे, जिम्बाब्वे की थी ये, जिम्बाब्वे की होती हैं, ओलंपिक से गोल्ड मेडल भी लेती हैं, उसके बाद पहली वुमेन बन जाती है, पहली अफ्रीकन भी इलेक्टेड हो जाती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ। डन। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव जो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, देखो तुम्हें दिख रहा होगा, जय हो मोदी जी, जय हो योगी जी, है ना, जय जय योगी जी, जय जय मोदी जी। बस योगी जी तुमसे सुरा कहा, योगी जी पंछी उड़ा रहे हो यार, नौकरी भी तो उड़ा दो, ऐसे हाथ चले, ऐसे बस ऐसे डाल ले, लो तुम ले लो 50-60 हजार नौकरी, उसके 50 हजार मतलब जनवरी में 50-60 आ गई, उसके बाद फरवरी में और 50-60 आ गई, फिर बोले रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाता हूँ, ज्यादा नहीं उड़ाना, फिर कहता है लो भैया तुम मार्च में भी ले लो। मोदी जी सुन लो मेरी बात, सॉरी योगी जी सुन लो मेरी बात, मोदी जी तो सुन ना रहे, तुम तो सुन लो, तुम तो पास के हो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में, पर मोदी जी तो और भी ज्यादा पास के हैं। कान में बोल देता हूँ, उनके कान में कह देता हूँ, योगी जी नौकरी दे दो बच्चों को, बहुत जरूरत है उत्तर प्रदेश में सुपर टेट। भैया कान में बोल दी मैंने, कान में बोल के आया उनके एकदम पास में बाजू में, सुन ली मेरी बात या हवा में उड़ा दी वो बाद में पता चलेगा। सवाल नंबर 118, ऑप्शन नंबर ABCD भैया ये क्या है, प्रयागराज में, क्या है प्रयागराज, कहां पर, उत्तर प्रदेश में। पी से पंछी याद रखना, पी से प्रयागराज याद रखना। 119 पे आ जाओ। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल कब बनाया जाएगा, बताओ भैया। मदर लैंग्वेज डे इंटरनेशनल वाला कब बनाया जाएगा, ये बोले कि भैया ऐसा 14 फरवरी को तुम बनाते हो प्यार दिवस, हम बोलेंगे माता दिवस वो है 21 फरवरी को, एक हफ्ते बाद, क्योंकि तुम्हारे सर पे से जो प्यार का भूत है उतरेगा माता रानी। बांग्लादेश की याद रखना, इतिहास इसलिए बनाया जाता है कि भैया ऐसा है कि बांग्लादेश की पहल पर यूनेस्को ने 1999 में 21 फरवरी को इस दिन के रूप में घोषित किया था। इसी दिन बंगाली भाषा के लिए आंदोलन कर रहे थे छात्र और उन छात्रों की हत्या कर दी। जैसे हाल फिलहाल बांग्लादेश में जो हाल चल रहा है, पता नहीं एक छोटे से जरा जरा से स्टेट ना, ये जरा जरा सी ये करते हैं और इनके है ना, ये यही नहीं देख रहे कि क्या किस चल रहा है ना, देख तो करते टाइम पता नहीं ऐसे टाइम पे सरकारें क्यों बंद हो जाते हैं, जिनका मुंह क्यों बंद हो जाता है। मतलब दो हिंदू मेरे मार दिए, कुछ भी कर, मतलब कुछ भी चल रहा है। हमारा ना सच बता रहा हूँ, जीवन यकीन मानो, हम देश से बाहर जाते हैं, हम सबसे ज्यादा मान लो जो खच्चर नहीं होते, हम खच्चर हैं करते टाइम। मैं गया जिस भी कंट्री में बाहर जाते हैं ना, इंडियन पासपोर्ट दिस साइड है ना, अमेरिकन दिस साइड, चाइना दिस इज जापान, इधर वाला इंडियन, चल इंडिया की ऐसे लाइन लगे रहती है भैया, 2 घंटे में तो इंडियन है ना इमिग्रेशन पॉइंट होता है ना तब निकलता है। जापान वाले ऐसे जाते हैं ऐसे निकल जाते हैं, यूएस वाले ऐसे जाते हैं ऐसे निकल जाते हैं, यूके वाले ऐसे जाते हैं। हम क्या कहते हैं, रुको ठहरो चेक करो, पूछेंगे व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस विजिट, कैन यू टेल मी। We just want to see Taj Mahal. Taj Mahal is in India, not in UK. Oh, we just want to see the Taj Mahal of ना UK वाला। तो आप समझो क्या हालत है, हमें कोई इज्जत नहीं मिलती भाई। नंबर ही सवाल का बस इमोशन निकल जाएंगे, क्लास लेट हो जाएगी। मैं स्पीड से, अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया, बताओ। यह रामायण जय श्री राम करके बताओ भैया जरा ये सवाल। अब देखो रामायण क्या थे, राम जी ने किसको जाके कर दिया था काम, हाँ भैया राम जी पहुंचे थे लंका, लंका की लंका लगाने के लिए वहां पहुंच गए थे, तो श्रीलंका वालों ने कहा लो जी हम कुछ तो काम कर ही देने के लिए, और रामायण और वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलंबो में इसका क्या है कार्यक्रम कराया गया था। मतलब जो श्रीलंका में एक इंटरनेशनल रामायण और वैदिक रिसर्च सेंटर है जिसने इसका आयोजन करवाया था। आपसे पूछा है इनोग्रेट करते हैं वेस्ट रिसाइकिल और क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहां पर होती है, मतलब ये कहां पर होगी, किसने किया था, दोनों बता देता हूं फटाफट सवाल का जवाब। ऐसा है कि ये वेस्ट रिसाइकिलिंग था, इसका उद्घाटन करते हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव इसका उद्घाटन करते हैं जब ये हो रहा होता है कहां पर, कोई बता सकता है कौन सी जगह पर हुआ था। भूपेंद्र यादव। अब भूपेंद्र यादव आजकल चर्चा में दोबारा आ गए हैं क्योंकि भैया जलवायु पर चल रहा है ना आजकल। नॉर्मल याद रखना, दिल्ली में हैबिटेट सेंटर है वहां पर। आदि महोत्सव 2025 किस शहर में आयोजित किया गया। आदि महोत्सव जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है मुंबई में, भोपाल में, नई दिल्ली, जयपुर में। तो आदि जो महोत्सव है, सवाल नंबर 122 का जो जवाब होगा मेरे बच्चे वो है नई दिल्ली में ही। आदि महोत्सव नई दिल्ली। आपसे पूछेगा आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना का हाल ही में किस राज्य केंद्र सरकार
प्रदेश ने शुरू किया, मतलब कौन से स्टेट या यूटी ने आयुष्मान भारत योजना को क्या किया है, शुरू किया है। इसे शुरू करने वाला है भाई नहीं दिल्ली, मतलब दिल्ली कह सकते हैं। दिल्ली में क्या है, इसे लॉन्च किया गया है। अब सवाल इसमें है नहीं, तो इसका मतलब दिल्ली लॉन्च करने से पहले भी है, दिल्ली ने भी लॉन्च कर दिया, याद रखना। लेकिन अगर इस सवाल में कोई पूछेगा उससे पहले, देखो अभी फिलहाल क्या है, नई दिल्ली भी आ गया है। अभी क्या है, हाँ नई दिल्ली भी आ गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 123 पर अगर जवाब दोगे तो उससे पहले बेटा जो यूटी था उसका नाम है पुदुचेरी, लेकिन फिलहाल किसमें हो चुका है, दिल्ली में भी ये चालू हो चुका है। डन। चलो आगे देखेंगे, नया नंबर आपके सामने। हाँ पहले क्या है पुदुचेरी में, फिर अब क्या है दिल्ली में भी आ गया। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विशेषकर महिलाओं के लिए किस राज्य ने जी सफल नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब ये जी सफल है स्पेशली वुमेन्स के लिए यूज किया गया है। इसको शुरू करने का जो काम किया है गुजरात स्कीम फॉर, पूरा मेरे याद ये थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, बट इसे गुजरात ने किया था, है ना, याद रखना बेटा। क्या है, गुजरात ने इसको क्या है शुरुआत किया, गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिली एंड कुछ ऑर्गुमेंटिंग था, पूरे याद नहीं आ रही, मैं बाद में बताऊंगा फिर, ठीक है, आप सर्च कर लेना, बट गुजरात का है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके सामने 125, इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी के रूप में कौन आ गए हैं। 4000 रन बनाए हैं, 125वां है, और ये काम करने वाले क्या है, द किंग कोहली। क्या नाम है भैया, किंग कोहली, उनका नाम है विराट कोहली, है ना, मेरे क्रिकेट की गोली विराट कोहली, है ना। आओ नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके सामने, यहां पर आपके सामने जाता है नया नंबर। एली बोलोजन को यहाँ का क्या है, अपॉइंट किया गया है, प्रेसिडेंट है, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, मतलब भाई अभी काम चला ले, बाद में ओरिजिनल आएगा तो तुझे हटा देंगे। यह है रोमानिया। रोमानिया एक ऐसी कंट्री है जहां से ना अर्थव्यवस्था नहीं, जहां से शुरू हुई थी, मतलब सिविलाइजेशन आप कह सकते हैं, कैसे जीते हैं नहीं, मतलब पूरा का पूरा इंग्लैंड किस पर होगा, रोमानियन उस पर बना हुआ है, बहुत सारी चीजों में रोमानिया बहुत आगे था। नेक्स्ट आपको इसरो के अध्यक्ष के रूप में वी नारायणन ने कहां पर पीएम राधाकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। आप देखो इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने, तो अब तो देखो बदल के तुम्हें मैंने बता ही दिया था वी नारायणन। अगर आप देखेंगे तो आईआईटी मद्रास, मैंने बार बार बोला मेरे बच्चे, जब जब आईआईटी आ जाए तो वहां पे ना मद्रास अगर देखोगे तो तुम्हें देखने को मिल जाएगा। इसरो द्वारा किस वर्ष तक मानव युक्त चंद्र मिशन को शुरू करने का लक्ष्य, मतलब हम चांद पर वो भेजेंगे, लेकिन उसमें कोई मानव नहीं जाएगा, कि भैया इस काम को पूरा करने में हमें लगभग अभी 15 साल के आसपास लग जाएंगे, तो 2040 तक हम बिना आदमी वाला जहाज क्या है भेज देंगे, रॉकेट भेज देंगे। चलो इसरो ने किसकी मदद से स्वदेशी जीव IRIS को लॉन्च किया। IRS को लॉन्च करता है इसरो किसकी मदद से, ये है, अगर कोई पूछेगा, देखो मैंने अभी बार बार बताया, फिर आपको IIT क्या मिल जाएगा, मद्रास। तो अगर सवाल में IIT मद्रास हो और आपके पास ऑप्शन हो तुक्का लगाने का, तो लेके भगवान का नाम कर देना काम। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना को निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया जाए। पहली परमाणु योजना को आप स्थापित करेंगे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल या बिहार। सवाल नंबर 130 है, ऑप्शन नंबर ये भैया ऐसा है कि अगर आप इसे देखेंगे तो इसका जवाब फतेहाबाद जिले में क्या होगा, फतेहाबाद। अब फतेहाबाद जो दिख रहा है वो बताना है आपको कहाँ होगा, ABCD में कोई दिख ही नहीं रहा, बताओ जरा। तो याद रखना ये क्या होगा, हरियाणा, क्या होगा, हरियाणा के फतेहाबाद। आगे बढ़ेंगे, नया नाम। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने, सबसे ज्यादा सिक्सर जो मारने का काम कर दिया वो भैया ऐसा है, सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले दूसरे खिलाड़ी जो हैं वो कौन है, शाहिद अफरीदी हैं। पहले नंबर पर जो है वो हमारे क्या है, रोहित शर्मा है, उसमें से याद रखें। डन, या कौन होगा, ओ तो पहले नंबर पर कौन आ गया भैया, ना हमारा रोहित शर्मा आ गया लड़का। और देखो रोहित तो जहां भी है छक्के छुड़ा देते भैया, खुद का नाम लेने में थोड़ी सी हिचक तो होती है ना यार, समझो बात को। ऐसे ऐसे थोड़े जब भी तुम्हें लगे ना ऐसे किया करो, हो गया काम, उतर गया आलस, आ जाओ नए नंबर पे। 352 छक्के मार दिए लड़के ने। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रिक हाथी एली का जो है वो अनावरण किस शहर में किया गया। ओ माय गॉड, चलो भैया एली जो अनवील हुआ है ये कहां पर, 132, इसको क्या है भैया, जहां ज्यादा वो टेक्नोलॉजी लग रही है वो है हमारा क्या है, सीधा सीधा याद रखना क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और ओ भाई साहब ऐसा है कि ये वाला काम करने का काम था। एली जो है पहले तो मेरे बच्चे मुंबई में, बट अब इसका ना सवाल का दोनों जवाब होगा, मुंबई भी और क्या है बेंगलुरु भी। तो जो एली है वो दोनों ही शहरों में किया गया है जागरूकता का। तो कोई भी है, मुंबई में एली का अनावरण हुआ था करीबन 2023 में, तो मुंबई में जो हुआ था ये 2023 में हुआ था, लेकिन बेटा 2025 में बेंगलुरु में भी हो गया। तो इस सवाल में आपको दोनों जवाब जो होंगे वो क्या होंगे, सही होंगे।
एशिया का सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन कहां पर आयोजित किया गया, बताओ जरा। एशिया का पहला जो एयर शो है वो कहां पर उद्घाटित हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सवाल आपके सामने स्क्रीन भी है। चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। सवाल नंबर 133। राष्ट्रपति जो राजनाथ सिंह है वो एशिया राष्ट्रपति बोलो सॉरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करते हैं। एयर इंडिया शो होता है और ये भी कहां पर जाता है, बेंगलुरु में। कहां पर है, बेंगलुरु। ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसमें बॉक्सिंग को शामिल करने की कोशिश की। बॉक्सिंग को आ जाओ भैया, हम आ जाएंगे तो हमारे बॉक्सर पहुंचेंगे, एक दो ले आएंगे यहाँ। 2028 के जो ओलंपिक गेम होंगे वो होंगे लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स जो आपके सामने ऑप्शन नंबर डी में है, यहाँ पर आपके सामने आता है। कबड्डी विश्व कप 2025 उद्घाटन करना है किस देश ने, किस देश ने किया था कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन। सवाल नंबर 100 है। कबड्डी विश्व कप जो 2025 है उसका उद्घाटन किया था इंग्लैंड ने। यह टूर्नामेंट चला था मार्च तक, बाद में वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया। अब तुम्हें बताना है कि एशिया से बाहर होने वाला पहला कबड्डी भी था। अब आपको इंग्लैंड में बता दिया, बट ये बताओ कबड्डी जो है जीता कौन था। हाँ जी, कौन जीता था ये बता दो बस। तुमसा कोई प्यारा कोई ना। नेक्स्ट तुम जवाब दोगे नीचे, विनर कौन रहा था। किस देश के ने गहरे जल में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा की है, कि हम क्या करेंगे, पानी के अंदर जाएंगे, कोल्ड शिप नाम का क्या है वो बनाए। इंडिया ने, बहुत बढ़िया, प्यारा भारत, शाबाश। अगर आपने कहा था देखो पानी के अंदर ये भैया ऐसे बनाने वाला, कोल्ड 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 कोल्ड, ये आज दिन है पानी पानी, सी से याद रखना, चाइना, और सी है चाइना ही। तो चाइना ने क्या किया था भाई, जो कोल्ड शिप नाम का क्या कर रहा है, दक्षिण चीन सागर के नीचे बनाने की कोशिश कर रहा है। किस देश ने चौथे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई समिट कहां पर हुई थी। एआई समिट करने वाला जो इसने आयोजन किया था, सवाल नंबर 137। जवाब दो जल्दी। ओह भैया कुछ नहीं करने का, आर्टिफिशियल कितना, हमारे हिंदुस्तान ने, कहा है, इंडिया ने। नेक्स्ट, किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो राजदूत है, वो एम्बेसडर है, वो किसको नियुक्त किया गया था, या बताना है आपको। टूर्नामेंट का भाई उनके साथ ना दो तीन, ऐसा नहीं कि खाली यही थे, इनके साथ सरफराज अहमद थे, शेन वॉटसन थे, टीम साउदी थे, बट हिंदुस्तान की तरफ से जो जाने वाले थे उनका नाम था शिखर धवन। तो शिखर धवन को इसके साथ दिया गया, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इंग्लैंड क्रिकेट में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, कौन भैया। पहली महिला खिलाड़ी जिसको प्रतिबंध लगा दिया है, ये है आपके सामने कौन, तो आपको बताना है लॉरेन बेल है, जेकी लॉर्ड है, सोहेली अख्तर है, डायना बेग। सवाल नंबर 140, जवाब सवाल नंबर 140 का जवाब दें। तो याद रखें इनका नाम है सोहेली अख्तर, जैसा कि तुम्हें पता चल ही गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने सी जवाब दिया वो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे देखेंगे नया नंबर आपके सामने आ रहा है क्या। तो नेक्स्ट नंबर आता है हमारा कि जनवरी 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे ने जीता है, बताइएगा। अब देखो जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने वाला जो है कौन है, क्वेश्चन नंबर, ये थे दो लोग जिसमें आपको मेल और फीमेल के साथ दिखाया जा रहा है। तो आपके सामने बेथ मुनी और क्या है, जोमेल वारिकन, जो ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज से ये वो रखते हैं। जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। आपके सामने सवाल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या उड़ीसा। सवाल नंबर 142 है। फिर एक बार आपके सामने जल थल रक्षा का जो है वो कहाँ पे, गुजरात में। जल लचीलापन श्रेणी में प्रतिष्ठित फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जो है वो मिला है किसको, रिलायंस को, टाटा को, एनटीपीसी को या अदानी को। 143 का ये जो जाता है ये किसको जाता है, एनटीपीसी लिमिटेड को। तो एनटीपीसी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। जोथम नापत को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में, क्या आपने क्या, जोथम नापत हैनवीज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है यहाँ। तो जो जोथन नापत हैं वो बनते हैं कहाँ के, वनूतु। ये तुमने सुना भी नहीं होगा, देखो ऐसा नाम आ गया, ऐसी कंट्री का नाम भी नहीं सुना होगा, तो इसलिए मैं से फटाफट बता देता हूँ। आगे देखो, आप टेलीमेटिक्स विकास केंद्र जैसे सी डॉट्स दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवचार के लिए कौन इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, बढ़िया याद रखना, समर्थ 2025 के अंदर ये आता है। तो सवाल का जवाब मैं यही देता हूं कि जो ऑप्शन नंबर क्या है, जिसमें एक सॉफ्टवेयर एसटीपीआई के बारे में जिक्र हुआ था, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, तो इसका नाम है समर्थ।
डेनमार्क द्वारा किसे नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ड्रेनब्रोक से सम्मानित किया गया है? तो ये जो आपके सामने दिख रहा होगा डेनमार्क का, उसमें तो भैया अब देखो, अगर ऐसा कोई सवाल आएगा तो हमारे सामने दिमाग में लगेगा कि नरेंद्र मोदी, लेकिन नरेंद्र मोदी से भी भैया आजकल जो विदेशों में जिनका नाम थोड़ा ज्यादा आते हैं, हमारे विदेश सचिव के रूप में जिन जाने जाते हैं, विजय शंकर जी। तो विजय शंकर जो हैं, अरे यार जयशंकर, मैं भूल गया बेटा, नाम सही था, निशान गलत हो गया था। क्या नाम है? विजय शंकर। तो विजय शंकर जो है डेनमार्क में क्या है, दक्षिण भारत के जनरल के उसमें राजनीतिक सेवाएं देते हैं और वहां पर उन्हें सम्मान दिया जाता है। ये क्या नाम? विजय शंकर। डेविल हंट नामक ऑपरेशन किस देश ने आयोजित किया? डेविल हंट नाम का जो आपका ऑपरेशन है उसे शुरू करने वाला जो है वो कौन है? तो डेविल हंट जो शुरू करता है वो कौन करता है? बांग्लादेश करता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो थी शेख हसीना, उसे क्या है, बाद में तुमने देखा होगा, फांसी की सजा भी दी जाती है। ऑपरेशन डेविल हंट जो है बांग्लादेश में अभियान शुरू करता है। अंतरिम सरकार जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने में क्या करती है? कोशिश करती है कि भैया ऐसा है, कानून यहाँ का खराब चल रहा है, तो आप इस ऑपरेशन को चलाते हैं। दिव्यांग लोगों की उपलब्धि और प्रतिभा का सम्मान करने के लिए पर्पल फेस्ट का आयोजन किस स्थान पर किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा। पर्पल फेस्ट जो है वो आयोजित कहाँ पर हुआ? पर्पल फेस्ट जो आयोजित हुआ था, ये याद रखे, गोवा में हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय। जबकि राष्ट्रपति भवन में एक दिन एक दिवसीय पर्पल फेस्ट जो है 2025 में भी हुआ है। लेकिन अगर कोई स्टेट के बारे में पूछेगा या कुछ मेरे, तो अब अगर यहाँ देखेंगे हैदराबाद, जैसलमेर, पटना, नई दिल्ली, तो गोवा में भी हुआ था। अब इस सवाल में कई सारे जवाब आ जाते हैं कि इस सवाल का जो सही जवाब क्या होगा। इसमें क्या होगा बेटा? फिर नई दिल्ली। अगर कोई पूछेगा पहला कौन सा था, तो ऑप्शन में अगर नई दिल्ली नहीं है तो गोवा। तो अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट अगर होगा, देखो यहाँ पर्पल फेस्ट है, लेकिन अगर गोवा में भी याद रखोगे तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट याद रखना। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जो है वो कहाँ पर हुआ? गोवा में। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में भी हुआ था। लेकिन ये दो जो प्रोग्राम था ये अलग था और गोवा वाला अलग था। दुनिया के सबसे बड़े झूमर महोत्सव का आयोजन किस राज्य ने किया? दुनिया के सबसे बड़े जो झूमर महोत्सव का आयोजन जो किया है वो किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 149। ऐसा है, दुनिया के सबसे बड़ा झूमर महोत्सव करना के आसाम ने किया था, फरवरी में ये हुआ था। तो इसमें जवाब होगा आसाम, जिसकी राजधानी दिसपुर, दूसरी जो है वो क्या है? डिगबुरु, जो आपको मैंने अभी बताया था। दुनिया के सबसे बड़े सफेद हाइड्रोजन भंडार को किस देश ने खोजा है? सफेद हाइड्रोजन का जो भंडार है वो कहाँ पर खोजा गया है? सवाल नंबर 125, सफेद जो है। चलो भाई, यहाँ पर जो जवाब है वो क्या है? सवाल का जवाब होगा फ्रांस। मेरे बच्चे, ये था भाई मेरी तरफ से आज के स्पेशल आपके लिए। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी क्लास, है ना? बाकी आप पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, इस उम्मीद के साथ कि आप केवीएस में और एनवीएस में अपनी नौकरी, बाकी किताब तुम लोगों के पास आई गई होगी, उसे ले लेना। कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सअप का ग्रुप है, वहाँ मैं इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। और ठीक है, तो आशा करो अब इसे रिपीट कर लेना, रिवीजन कर लेना। तो कल भी, कल के आगे के 3 महीने कल लेके चले, क्या बोलते हो? आगे के 3 महीने लेके चले कल? बेटा मेरा ऐप पे, मतलब ऐप पे ना मेरा अभी इस बार कोई क्लास ही नहीं है, तो ऐप पे मैं यहीं पढ़ा देता हूँ सबको। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मिलेंगे नई क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।